है तो आप प्लीज शेयर। तो कौन करेगा शेयर? कम ऑन। क्योंकि अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि कुछ नहीं हो रहा है। हाँ जी। रवि, आप तो एक ही सेशन में आए थे रवि, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, 2 सेशन में थे। दो सेशन में, वेरी गुड, बताइए जी। मैडम, इससे क्या था, अपने आप को कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, ओके। ऐसे एक एक वर्ड में प्लीज सबको आंसर करना है अगर आपको लगता है कि कुछ हुआ है। जैसे इन्होंने एक लाइन में बोला, और रवि जी का कि पहले भी मैंने नोटिस किया है, बिल्कुल प्रिसाइज बोलते हैं और एक लाइन में और बिल्कुल ठीक बात बोलते हैं, सटीक तरीके से। तो ऐसे ही बताइए और एक एक लाइन में बताइए। हाँ जी, कृष्ण। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, इससे सब कुछ सीखने को मिलता है कि मार्केट में जाके अलाउ करेंगे तो उसका फायदा भी मिलेगा। हाँ, आपको अभी तक आपको क्या मिला, मिलेगा तो वो तो हम देखेंगे किसको मिलता है नहीं मिलता। मैम, मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला। मैंने जो इम्प्लीमेंट किया उससे मेरी सेलिंग में भी मेरे को फर्क मिला मैम। ओके। ओके। एनीवन एल्स जो शेयर करना चाहता है? आप कुछ भी बोल सकते हैं, छोटा सा भी, अगर घर में भी आपने अपने नोटिस किया है कुछ, या आपने माइंड में नोटिस किया है। ओके। और कोई नहीं शेयर करेगा? दैट्स इट। सो क्या मैं मान के चलूं कि बाकी जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है उनको कुछ नहीं मिला है, या फिर वो लोग सिर्फ बोलना नहीं चाह रहे हैं? हाँ, आज इस पे हम बात करेंगे, ये जो हम मान के चलते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत आसान है सोचना कि सिर्फ दो लोगों ने हाथ खड़ा किया है, इसका मतलब ये है कि सबको कुछ भी नहीं मिला है। मैं ऐसा मान के चल सकती हूँ, या मैं ये भी मान के चल सकती हूँ कि लोग इसलिए हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं क्योंकि शायद वो झिझक रहे हैं, उनको शायद समझ नहीं आ रहा है क्या बोलना है, शायद वो, उनको दिख नहीं रहा है कुछ, वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं दोनों में से कोई भी चीजें मान के चल सकती हूँ, वो मेरे ऊपर है। लेकिन सच्चाई क्या है, आप क्यों नहीं हाथ खड़ा कर रहे हैं, ये तो आप ही जानते हैं, मैं नहीं जानती। ठीक है, तो आज इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हम डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज हम दो शब्द सीखेंगे, ब्रेक डाउन और ब्रेक थ्रू। ओके। प्रियतोष, प्रियतोष मिश्रा। ओके, थैंक यू प्रियतोष। ओके, मैं 1 मिनट के लिए बस स्लाइड शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को मेरी स्लाइड दिख रही है? यस, दिख रही है। ओके, ग्रेट। सो जस्ट अ सेकेंड। हम्म। सो हाँ, अब होगा। तो ये जो वर्ड है, इसको अच्छे से देख लीजिए। बहुत बार सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, या सुना होगा तो ध्यान नहीं दिया होगा। ये दो वर्ड है, पहले इनको पढ़ लीजिए, ब्रेक थ्रू और ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन और ब्रेक थ्रू। अब पहले तो आप मुझे बताइए कि आपको इन शब्दों से क्या समझ में आया। ब्रेक थ्रू एंड ब्रेक डाउन। कोई भी फोन में नहीं लगेगा, यहाँ जी पे मैम। ध्यान दें। हाँ जी, विनोद। मुझे लगा मैम, ब्रेक डाउन का मतलब है कि किसी भी काम करने में रुकावट कहाँ आई, वो ब्रेक ओके। डाउन हो गया। ओके। और ब्रेक थ्रू में आ गया कि मतलब जो है भी उसको, रुकावट जो आई है उसका सोल्यूशन कैसे निकल सकता है, वो चीज आ गई, वो ब्रेक थ्रू में आ गई। तो प्रॉब्लम हो गया ब्रेक डाउन और सोल्यूशन हो गया ब्रेक थ्रू। हम्म, जो ओके। तरीका जो हो गया सोल्यूशन करने का। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट, और कौन बताएगा? अनिल, लवप्रीत, अशोक, दिनेश, रोहताश, जयपाल, धीरज, प्रमोद, संदीप, भास्कर। अगर आप वाकई में लीडर्स बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको सबसे पहले यही दिखेगा कि आप कहाँ कहाँ हाथ खड़ा करते हैं। ओके, प्रियो, अ, एक मुझे मैसेज में आया है प्रियातोष का कि ब्रेक थ्रू इज न्यू किक एंड ब्रेक डाउन इज जस्ट अ फेलियर, नॉट द एंड। ओके, आई गॉट दैट, वेरी गुड। और कौन हाथ खड़ा करेगा? आपको पता है, एक एक इंसान जिसने कभी हाथ खड़ा करके कभी कोई जवाब नहीं दिया, जिंदगी में कभी नहीं दिया, बहुत सारे मौके आए लेकिन उसने कभी हाथ खड़ा करके नहीं बोला। एक दिन ऐसा आया कि उसको इतना ज्यादा कुछ दिख गया अपनी लाइफ में कि उसने हाथ खड़ा करके जवाब दिया। वो क्या है?
Is it a breakthrough or a breakdown? Is it a breakthrough or a breakdown? ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू। Breakthrough. Yes, Yes. it's a breakthrough. एक इंसान कभी भी स्टेज पे नहीं चढ़ा, अपनी पूरी स्कूल में नहीं चढ़ा, फोबिया है उसको, डर लगता है, और अचानक बहुत सालों के बाद उसको एक ऐसा मौका मिल गया और वो स्टेज पे आ गया। दैट्स अ ब्रेक थ्रू। एनीथिंग जो आपकी जिंदगी को बदल दे उसको हम ब्रेक थ्रू बोलते हैं। जिंदगी बदल जाती है ब्रेक थ्रू में, क्योंकि ना वो ब्रेक थ्रू जब आता है तो वो आपको कुछ बहुत ज्यादा दे के जाता है। वो आपको एक नया इंसान बना के चला जाता है। आपके पिछले फियर्स को, आपके पास्ट को खत्म कर देता है। जैसे आप हमेशा अपने पड़ोसी से झगड़ा करते हो, आपको हमेशा उनके साथ लड़ाई होती है, बहुत उनके बारे में बहुत गलत गलत आप सोचते हो, गलत गलत बोलते हो, लेकिन फिर एक दिन आप देखते हो कि उसके घर जाकर किसी रीजन से आप देखते हो कि वो बहुत दुखी है। उसकी लाइफ में वो शायद उसके घर में किसी को बहुत बड़ी बीमारी है और वो बहुत चीजों से जूझ रहा है। उस दिन से आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आज के बाद आप उससे लड़ाई नहीं करोगे। इट्स अ ब्रेक थ्रू, क्योंकि आपका यहाँ पर इंसानियत बदल गई। जहां आप झगड़ा करते थे, गुस्सा होते थे, वहां आप उसके साथ समझ गए कि ओ माय गॉड, हकीकत तो ये है। जैसे अभी आप समझो कि मैं सोचती हूँ कि ये इंसान मुझे लाइक नहीं करता, मेरे बारे में बहुत बुरा सोचता है, ऐसा है ऐसा है, और फिर ऊपर से भगवान प्रकट हो और बोले चलो मैं तुम्हें असलियत दिखाता हूँ, और असलियत में तो ये है कि वो एक्चुअली मुझे बहुत पसंद करता है, वो सिर्फ डरता है। तो ये एक ब्रेक थ्रू है। सो ब्रेक थ्रू कोई भी ऐसी चीज होती है जो आपको एज ह्यूमन बीइंग बदल दे, और अच्छे सेंस में बदल दे, ट्रांसफॉर्म कर दे। जैसे कि बहुत लोग रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं, बहुत लोग बहुत आसानी से रेड लाइट को तोड़ देते हैं, लेकिन एक दिन वो सुनते हैं कि उनके किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई क्योंकि वो रेड लाइट एक बंदा गलत क्रॉस कर रहा था। उस दिन से वो डिसाइड करता है आज के बाद से मैं कभी रेड लाइट को क्रॉस नहीं करूंगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, सबको क्लियर है कि ब्रेक थ्रू क्या होता है? ब्रेक थ्रू कोई छोटी चीज नहीं होती है। ब्रेक थ्रू का मतलब ये नहीं है कि अरे जेब से 100 रुपए मिल गए या लॉटरी लग गई, वो ब्रेक थ्रू नहीं है। वो भी ब्रेक थ्रू नहीं है कि आज सर ने मेरी तारीफ करी। वो भी ब्रेक थ्रू नहीं है कि आज मेरा प्रमोशन हो गया। इट्स नॉट ब्रेक थ्रू। ये भी ब्रेक थ्रू नहीं है कि अरे आज मुझे ना आईफोन गिफ्ट मिला। ये भी ब्रेक थ्रू नहीं है कि आज जो है मेरे घर वालों ने मेरी तारीफ करी। नहीं, ब्रेक थ्रू आपके अंदर होता है। ब्रेक थ्रू तब होगा जब आप एक ऐसे कस्टमर को जो बहुत टेढ़ा है, जो किसी से नहीं मानता, और आपको लगता था यार ये तो बिल्कुल ही नहीं मेरी बात सुनेगा, इसको तो मैं जितना समझा लूं ये कभी मेरी बात नहीं समझेगा, और सडनली आपने कुछ ऐसा किया और वो कस्टमर आपसे ऐसे बात कर रहा है जैसे मानो आप पता नहीं उसके जिगरी दोस्त हो। वो ब्रेक थ्रू है। ओके, सो अब सबको क्लियर है? जिसको क्लियर नहीं है, सबको क्लियर है पहले तो हाथ खड़ा कीजिए, ऐसे ऐसे। सबको ब्रेक थ्रू क्लियर है? प्रियतोष, अनिल, हरकीश, होशियार सिंह, दिनेश, कमल, दिनेश आई कांट सी यू, हरीश आई कांट सी यू, शेखर जोशी। ओके, धीरज, धीरज ठीक से बैठिए सीधा होके। अनलेस आपको कोई फिजिकल तकलीफ नहीं है, आप कुछ बीमार नहीं है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप ठीक से बैठिए प्लीज। ओके, वेरी गुड, ग्रेट। अब आते हैं ब्रेक डाउन में। ब्रेक डाउन, जैसा कि शुरू में एक दो लोगों ने बोला, किसी भी तरीके की रुकावट आ जाना। जैसे कि मैं अभी मीटिंग ज्वाइन करने वाली थी लेकिन मेरा लैपटॉप बंद हो गया, मेरा लैपटॉप खराब हो गया। ये क्या है? ब्रेक डाउन। ये ब्रेक डाउन है, मेरा लैपटॉप खराब हो जाना। मैं एक जो है मैंने सेशन लिया और मेरे सेशन के बाद लोगों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया, अच्छा नहीं था, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। ये एक ब्रेक डाउन है। ये क्या है? एक ब्रेक डाउन है। और एग्जाम्पल दीजिए ब्रेक डाउन्स के। गौरव यस मैम। जी। मैम सपोज करिए मैं अभी घर से निकला कॉल के लिए और मेरी गाड़ी खराब हो गई। दैट इज एब्सोल्युटली, कॉल्ड अ ब्रेक डाउन। यस, एब्सोल्युटली, दैट इज कॉल्ड अ ब्रेक डाउन। और बताइए। यस मैम। जो सोचा वो नहीं हुआ। जो सोचा वो नहीं हुआ, इट्स अ ब्रेक डाउन। और एग्जाम्पल दीजिए। विष्णु,
जसकरण, जमशेद, राज, आप अपना हाथ रेस करेंगे और फिर आंसर करेंगे। नहीं तो मुझे ना दिखता नहीं है कि कौन बोल रहा है, क्योंकि आप लोग ज्यादा है ना, विच इज गुड, बहुत अच्छी बात है, ये ब्रेक थ्रू है। बताइए। मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी, मेरी पार्टी में 50 लोग को बुलाया और सिर्फ 20 आए, ये क्या है? इट्स अ ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन आपको कैसा फील करवाता है? ओम प्रकाश, धर्मेंद्र, विष्णु, ब्रेक डाउन आपको कैसा फील करवाता है? राकेश, विनोद आप खुद को म्यूट कर दीजिए। स्वामी, ओपी स्वामी, बताइए ब्रेक डाउन जी कैसा मैम। फील कराता है? मैडम, कोई नेगेटिव एक्टिविटी होती है, नेगेटिव माइंड जो है। नेगेटिव यानी जैसे रवि ने बोला कि जो हमने सोचा हमारे मुताबिक ना होना, चाहे वो गाड़ी खराब जी हो, मैम। चाहे वो मैं किसी कस्टमर से मिलने के लिए गई लेकिन वो घर पे ही नहीं है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, जसकरण ने लिखा है। और जब आपके लाइफ में नेगेटिविटी आ ब्रेकडाउन होता है तो जाती उस मोमेंट में क्या होता है? जैसे ही मेरा लैपटॉप खराब हुआ, अरे मेरी मीटिंग में 5 मिनट रह गया है और लैपटॉप नहीं चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या आएगा? या मैं जिस कस्टमर से मिलने जा रही हूँ वो कस्टमर तो वहां है ही नहीं, मैं इतना दूर ट्रैवल करके गई और वो है ही नहीं, और उसने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। या मैंने इतना सोचा था कि ये तो डील पक्की हो जाएगी, बट उसने नहीं, मना कर दिया लास्ट मिनट। इसमें हमें क्या फील होता है इस समय पर? एग्जाम के अंदर जब रिजल्ट आता है लगता है बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन सडनली गंदे मार्क्स आते हैं, तो क्या फील होता है? फेलियर, यस गौरव, फेलियर, एब्सोल्युटली। यस रवि, बैड फीलिंग होता है। बैड फीलिंग होता है, यस बिल्कुल, अच्छा तो नहीं लगता है। गुस्सा आता है, राजेश, करेक्ट राजेश, गुस्सा आता है। और एकदम शंकर, से हाँ जी। एकदम से शौक लगता है मैम, हाँ स्ट्रेस में चला विनोद, जाता हाथ है बंदा। खड़ा करके बोलना है। एकदम से शॉक लगता है उस समय के लिए, इंसान कुछ सोच नहीं पाता है, दिमाग एकदम से शॉक में रहता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। गिल्टी फील होता है, हाँ, कि अरे मुझसे तो गलती हो गई कोई। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। धर्मेंद्र, आप कुछ शेयर करें। विष्णु, प्रदीप, प्रदीप शेयर करिए। प्रदीप सांवा, म्यूट। बुरा लगता है, अजीब लगता है मैडम जी, एकदम से। अजीब लगता है, एब्सोल्युटली। अब मैं आपको, इसके पहले हम आगे बढ़े, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे पिछले सेशन और इस सेशन के बीच में आपकी लाइफ में, आपके काम में आपने क्या ब्रेक थ्रूज कॉज करे? ब्रेक थ्रूज का मतलब ये नहीं बताना है कि मुझे गिफ्ट मिला, मेरे को अच्छा बोला, नहीं। ब्रेक थ्रू का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसके बाद से आपका सोचने का नजरिया ही बदल गया, आप जो हो वो इंसान ही बदल गए, आपने वो शेयर करना है। और ब्रेकडाउन, जहां पर आप हताश थे, निराश थे, आपको लगा था ऐसा हो जाएगा लेकिन वैसा नहीं हुआ, आपको बहुत दुख हुआ, वो ब्रेकडाउन है। आप काम से रिलेटेड भी शेयर कर सकते हैं, ऑफिस रिलेटेड, या फिर आप पर्सनल भी शेयर कर सकते हैं। अब आप एक 10 सेकंड सोचिए, अपना ब्रेक थ्रू और ब्रेकडाउन एक एक शेयर करना है शॉर्ट में। ठीक है, शेयर करेंगे। जिसका रेडी है वो हाथ खड़ा करना शुरू कर दो, लेकिन बोलना है, सोचो, सब सोचो। मनीष ने भी बोलना है आज, होशियार ने भी। यस, हाथ खड़ा करो। ओके, अभी मैं सबका वेट करूंगी, और जब तक हाथ खड़े नहीं होते हैं। तो गौरव ने करा, दैट्स वेरी गुड। तो फिर मैं रैंडमली पूछूं, जिससे मेरा मन करेगा उससे पूछूंगी। ओके प्रियतोष, मैं समझ गई। ओके, लेट्स स्टार्ट विद गौरव। उसके बाद, Yes. उसके बाद गौरव जिसको पिक करेगा वो आंसर देगा। गौरव जिसको भी पिक करेंगे। जी गौरव बताइए। मैम, मेरा ब्रेक थ्रू ये रहा सबसे बड़ा कि मेरी एक पार्टी थी जो मेरी ज्वाइनिंग से पहले से बंद थी, और उसने मुझे बुला के और फिर ऑर्डर दिया, तो मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने मुझे खुद बुलाया और मेरे को ऑर्डर दिया। और हम्म। सबसे बड़ा ब्रेक
ब्रेकडाउन मेरे साथ अभी नहीं नहीं, रुको रिसेंटली रुको रुको मेरे। रुको 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 रुको, पहले ब्रेक थ्रू पे रहते हैं। तो ब्रेक थ्रू यस तो मैम। आपका बिल्कुल, आपने बोला बिल्कुल सही है, जी बहुत बड़ा है, मजेदार है। आपने जी ऐसा क्या किया जो ये हुआ? आप मैम आपका उसके इसमें। लिए। जी, इसमें मैंने मैम दो तीन उनके जो कस्टमर थे उनसे उनके पास ऑर्डर प्लेस करवाया रेगुलर हम्म। बेसिस पे हर दूसरे तीसरे दिन। तब उन्होंने मेरे को कम से कम 7 से 10 दिन का समय लिया और फिर मुझे हाँ, उन्होंने कॉल करा, खुद ने बुलाया मुझे। तो वेरी मुझे गुड। बहुत अच्छा लगा कि चलो अपनी अपन ने मेहनत करी और ये सफल हुई और पार्टी ने खुद बुला के ऑर्डर दिया, तो वो सबसे बड़ी बात है सर। मैम, वेरी गुड, एक हम वेरी गुड। लेते हैं और एक वो बुला के दे, तो उसमें ये बहुत तो रात बहुत दिन बड़ी का बात अंतर है। है। और जी गौरव की जो जो हुआ उसमें, जी मतलब ऐसा आपने क्या किया जो पहले नहीं होता था लेकिन अब हो रहा है? मैम, मेरी ज्वाइनिंग अभी 3 महीने पहले की है। तो जी। जब मैं आया था, जब मैंने पता करा था पार्टी के बारे में, उनका हम्म। पुराना कोई जो मेरे से पहले थे उनके साथ कुछ इशू था पेमेंट का। इस हम्म। वजह से उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। और मैं ज्वाइनिंग के जस्ट बाद में मिलने गया था, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया था कि अभी हम हम्म। काम नहीं करेंगे जब तक ये सारी चीजें सही नहीं होती या शॉर्ट नहीं होती। मार्केट से नहीं होती। तो ये था मैम। तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा कि पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन फिर उसका मैंने रास्ता निकाला और धीरे धीरे मैंने उसके ऑर्डर्स लगवाए, उसके बाद डिमांड क्रिएट कराई, तो उसने खुद बुलाया, तो यस, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। यस, नाउ दैट्स। अब अगर आपने बहुत गौर से नोटिस किया हो तो मुझे कौन बताएगा कि किसने यहाँ ब्रेकडाउन भी देखा? ब्रेक थ्रू तो था ही, वो तो उन्होंने क्लियर बता दिया कि जी पार्टी खुद चल के आई गौरव के पास। लेकिन यहाँ जी ब्रेकडाउन किसी को दिखा? इनकी पूरी जो उन्होंने शुरू से जो शेयर किया उसमें ब्रेकडाउन कहाँ दिखा? गौरव नहीं बोलेंगे, बाकी लोग बोलेंगे। लवप्रीत, ऊपर पंखा चलता है, नीचे लवप्रीत होता है नहीं होता है, हमें नहीं पता। आधे लोगों को तो पंखे दिख रहे होते हैं। अगली बार से ना पंखा हायर करेंगे हम। हाँ जी राकेश जी, बताइए। ब्रेक डाउन कहाँ लिखा? ब्रेक थ्रू तो दिख गया। एक बताओ, कौन? शंकर बोलेंगे। हम्म। जी मैम, जब सर ज्वाइनिंग के समय वहां गए और उन्होंने नेगेटिव आंसर दिया ना, वहां यस, ब्रेकडाउन। एब्सोल्युटली। और ब्रेक डाउन जब आता है ना सामने, तो वो दो रास्ते देके जाता है। एक, दो दरवाजे होते हैं। एक दरवाजा होता है ब्रेक थ्रू का, जहां से जिंदगी बदल जाएगी, जहां से आप अपने अपने से बढ़कर सुपर ह्यूमन बीइंग बन जाओगे। और एक होता है कौन सा? वापस रिजेक्ट, क्विट, मुझे नौकरी नहीं करनी, ये कस्टमर ही बेकार है, ये तो पूरा कंपनी ही बेकार है, यहाँ तो ऐसा ही होता है। और वहीं के वहीं बैठ जाओगे। यही दो मैं आपको बता रही हूँ। ब्रेक थ्रू जो है वो एक लॉटरी की टिकट की तरह है। मतलब लिटरली, अगर अगर आपने वो वाला दरवाजा चुन लिया जहां से आप इसको तोड़ कर आगे निकलोगे, तो आपके लिए ऐसा लगेगा जिंदगी ही बदल जाएगी, जिंदगी के अंदर ऐसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल जाएगा। और दूसरा यही है कि ये तो बहुत आसान है, ये तो मुझे, मतलब ये तो मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे करना ही नहीं। तो अब नेक्स्ट कौन शेयर करेगा? गौरव पिक करेंगे। वेरी गुड गौरव, ग्रेट शेयरिंग। सॉरी, ब्रेकडाउन भी शेयर करना था लेकिन मैम, ब्रेकडाउन हाँ, शेयर करता था। बिल्कुल बिल्कुल, वो इम्पोर्टेंट। मैम एक्चुअली मेरे लास्ट वीक मेरे कजन की डेथ हो गई ड्यू टू एक्सीडेंट मैम, उसके ओह, बच्चे की और उसकी। सॉरी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था। हम्म। बहुत मुश्किल से उभर पाया मैं उस हादसे से। ओके। तो ये मैम मेरा ब्रेकडाउन था। गॉट इट। ओके, गॉट इट गौरव, वी आर विद यू। एंड सो गौरव, ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि आपके जो, जिनके साथ जिनके जिनके साथ ये हादसा हुआ है, उनके परिवार और उनके जो क्लोज वंस थे, उनको आप कैसे इस सिचुएशन में उनका कैसे सहारा बन सकते हो? मैम, हर संडे को मैं एक्चुअली जा रहा हूँ उनके पास और वाह। कोशिश कर रहा हूँ कि हम्म। कुछ जो मैं ज्यादा से ज्यादा कर सकता हूँ उस परिवार के लिए वो करूंगा मैं। Nice. हम्म। कहते हैं कि डेथ एक ब्रेकडाउन नहीं होता है। हालांकि सुनने में शायद आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा, और क्योंकि गौरव ने ये बात छेड़ी है इसीलिए मैं ये बता रही हूँ। डेथ एक ब्रेकडाउन नहीं है, क्योंकि नॉट ओनली किसी की मृत्यु जो है वो होना निश्चित ही है और उसमें कुछ नहीं किया जा सकता।
सिर्फ मृत्यु से उभरने का जो समय होता है, सबको अलग अलग लगता है, कोई बहुत जल्दी उससे बाहर आ जाता है, किसी को सालों साल लग जाते हैं, कोई जिंदगी भर ही नहीं आ पाता है। जो मृत्यु से उभरने का समय होता है ना, वो समय आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। सो मोर देन अ ब्रेकडाउन, इट्स उनकी उनकी जिंदगी से जो उनको दुख है, वो हम बिल्कुल समझ सकते हैं। और डेथ रियलिटी है, और ये बस ये बस यही है। इसके अलावा हम सब अपनी डेथ की तरफ ही बढ़ रहे हैं। आई नो आई एम बीइंग फिलोसॉफिकल, लेकिन ये बात सच है कि डेथ डेथ सिर्फ एक सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। तो आप लोग गौरव का साथ दीजिए, गौरव को कुछ टाइम, जब तक कि वो इससे पूरी तरीके से बाहर नहीं आ जाते हैं, आप उनके साथ पोलाइट रहिए, हम्बल रहिए, उनकी उनको उनका ख्याल रखिए। आप देखिए आप सब क्या कर सकते हैं ऐसे में उनके उनके दुख को कम करने के लिए। हालांकि हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप छोटा सा भी उनका साथ देंगे तो शायद उनके लिए बहुत बड़ा होगा। सो ठीक है, थैंक यू गौरव। नेक्स्ट कौन शेयर करेगा? चलो गौरव, आप पिक करो। बिल्कुल ऐसा पिक करना जो मतलब बाद में कहे अरे तेरे को पीटूंगा मैं। मैम हाँ जी। जयपाल जी की बहुत दिन हो गए आवाज सुने हुए। अरे मुझे तो सबसे पहले उन्हीं की सुनाई देती है, उनकी आवाज तो गूंजती है। हाँ जी, बताइए बिल्कुल। जयपाल जी। चलिए आपकी आवाज सुना दीजिए गौरव को आज। कहाँ गए जयपाल जी? तो सच में नहीं सुनाई दे रही भैया आवाज? एक्चुअली जयपाल को ना एक कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ उन्होंने, तो अच्छा। हो सकता है वो वहां जा रहे हो, हाँ तो हाँ किसी और हाँ। को पिक कर लो। हाँ किसी ने मिस किया है, क्योंकि अभी 53 थे, 52 हो गए हैं, करेक्ट। तो आप बताइए गौरव, अब जयपाल की तो सच में ही आवाज नहीं सुनाई दी, ये तो ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया। बताइए गौरव, आप म्यूट है। म्यूट। शंकर से बात कर ले मैम। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए शंकर जी, बताइए जी आपका ब्रेकडाउन। पहले ब्रेक थ्रू बताइए, या जो भी बताना चाहते हैं। ब्रेक थ्रू है मैम, एक फार्मर के पास मैं कम से कम 2 महीने से जा रहा हूँ, तो हम्म। ये लगभग 3 महीने हो गए। हम्म। वहां से मेरे को 500 रुपये से अधिक कभी ऑर्डर नहीं मिला। अच्छा। कल शाम को मैं उनके पास बैठा था, तो मेरे को उसी फार्मर से 6,500 का ऑर्डर मिला। और ये आपने कैसे संभव किया? मैंने उनके घर पे बैठ के, हाँ। उनका लड़का था, उनके सामने वो पूरी जो अपने प्रोडक्ट से फायदे होने वाले हैं वो पूरे हम्म। बताए, तो लड़के ने हाँ किया, लड़के ने यस किया हम्म। उसमें, तो मेरे को ऑर्डर तो मिला। आप ये मानते हैं कि आपने कुछ किया जो शायद आपने पहले नहीं किया, जिससे जिसकी वजह से ये हुआ? या आपको लगता है अरे नहीं ये तो उनको, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो। नहीं नहीं, मैंने तो मैम पहले मैं जाता था, तो उनको जैसे 1-2 प्रोडक्ट का फायदा बताया मैंने, ठीक है। तो वो उस पे गौर नहीं करते, लेकिन कल स्पेशली उनके लड़के को साथ लेके बैठा ने मैं, हाँ लेकिन यार आओ ऐसा आप भी ऐसा आओ बैठो क्यों यहाँ। हुआ शंकर, तो आपने ऐसा क्या किया? फिर मैंने उनको लड़के को और उन दोनों के पूरे फायदे बताए ना उस प्रोडक्ट के, भाई यस। ये करने से ये होगा। यस, आपने कुछ किया ना, तभी ये हुआ। हाँ, राइट, वेरी गुड। तो वेरी गुड शंकर, अब ब्रेक डाउन बताइए। ब्रेकडाउन में पहले मैं उनके पास हम्म। जाता था, मेरे को ऑर्डर नहीं मिला, 1-2 बार ऑर्डर मिला मेरे को 500 यस, 300 600 रुपए का। वेरी गुड। और ब्रेक डाउन जब हुआ कि ऑर्डर नहीं मिलता था, छोटा छोटा ऑर्डर मिलता था, उस तो समय ब्रेक मैं डाउन। ये भी आता था, ये इस फार्मर के पास दोबारा आए कि नहीं आए, तो हाँ। ऐसा नेगेटिव होता था। और क्या क्या आता था मन में, जब जब बार बार फेलियर मिलता है, बार बार लगता है अरे ये तो नहीं ले रहा है, ये तो ऐसा है, तब और क्या क्या मन में आता था, क्या क्या विचार आते थे मन में? विचार तो मैं और तो क्या, इस फार्मर को छोड़ना पड़ेगा अभी, हाँ, अब नहीं तो देगा तो मैंने क्या बताया ना, है। 2 दरवाजे हैं, या तो छोड़ो ये है ही नहीं, हाँ अंगूर खट्टे हैं। जी या मैम। फिर आपने क्या किया जो ऐसा नहीं हुआ, आपको तो ऑर्डर मिला, आपने तो बड़ा कुछ भाई किया। छोड़ने का विचार में ऐसे आया कि उस फार्मर के पास कम से कम 20-22 पशु हैं, हाँ। और वहां से 300 रुपए का ऑर्डर मिले, बताओ, बिल्कुल बिल्कुल नाइंसाफी है। तो लेकिन आपने ऐसा क्या किया जो आपने छोड़ा नहीं, लेकिन आपने कुछ किया जिससे वो बदल गया? नहीं सोचा एक 1-2 बार और ट्राई करते हैं, मिलता है तो ये ठीक, नहीं बात छोड़ देंगे। अच्छा, मतलब अगर 1-2 बार अभी और नहीं होता तो आप छोड़ चुके होते?
जी मैम। गुड गुड शंकर, वेरी गुड शेयरिंग। अब आप गौरव, आप हाथ नीचे कर दीजिए। शंकर, आप किसको अब पिक करना चाहते हैं जो शेयर करे? बताइए बताइए। अशोक को। अशोक, आ जाइए अशोक मैदान में। यस। गुड मॉर्निंग। शंकर, आप म्यूट कर सकते हैं खुद को। बताइए अशोक, आपका पहले ऐसा ब्रेकडाउन या कोइंसिडेंट याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? ऐसा कोइंसिडेंट जैसे अच्छा, नेक्स्ट लास्ट दो दो हफ्ते में कभी निराशा, फेलियर, हताश हुए हो? कभी ऐसा लगा यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, चाहे घर में चाहे बाहर? यार ये तो मतलब मम्मी तो समझती नहीं है, मैं नहीं इनको समझा सकता, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, या सर तो समझते नहीं है। हाँ जी ऐसा कृष्ण, कुछ आप पे आए। कुछ नहीं? ऐसा कुछ ओके। पिछले 2 हफ्ते में ऐसा कुछ किया आपने जो आपको लगा कि वाओ, ये मैं भी कर सकता हूँ, क्या कमाल है, अच्छा किया मैंने? ऐसा कुछ हाँ। एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरे को, हाँ तो नहीं याद आ अशोक, रहा सर। इसका इसका मतलब क्या है? क्योंकि ब्रेक थ्रू और ब्रेकडाउन्स तो हर मिनट, हर क्षण होते हैं। और 2 हफ्ते जो हमारा लास्ट मीटिंग था उसमें अब तक अगर आपको एक भी इंसिडेंट याद नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है अशोक? इससे क्या, इससे क्या समझ में आता है? प्रॉब्लम्स नहीं है कोई, हाँ जी। प्रॉब्लम्स नहीं है कोई। मैंने तो प्रॉब्लम्स बोली नहीं थी। मैंने क्या एक बार भी शब्द प्रॉब्लम इस्तेमाल किया? मैं तो एक बार भी नहीं नहीं, बोला। मैं ब्रेक तो डाउन आपसे को लेकर हो तो कुछ ऐसा जैसे ब्रेक जैसे थ्रू। सेट हुआ गया तो हाँ जी। ब्रेक डाउन से लेकर हो जैसे कि अपने कुछ इस तरीके के होगी जैसे अपनी सेड हुए या निराश हुई, ऐसा कुछ नहीं याद आ रहा। हाँ, सैड, निराश हो सकते हो, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपके मुताबिक नहीं हुई, जैसा आप चाहते हो वैसे आप नहीं हुई। और ब्रेक थ्रू में तो वो भी नहीं होता है, ब्रेक थ्रू में तो सैड नहीं होते, ब्रेक थ्रू में तो खुश होते हैं। तो अगर अब कोई ब्रेक थ्रू ब्रेकडाउन। में हम्म। कुछ चेंज चेंज करते हैं अपने क्रिएटिव जैसे कि ऊपर भी आते हैं मतलब तो वो भी ये ब्रेक थ्रू तो वही हो गया ना जैसे कोई मैं आपसे मीनिंग चेंजेस नहीं क्रिएट पूछ रही, करती। आप बताओ, आपने इस 2 हफ्ते में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया? नहीं किया मैडम, कुछ ऐसा खास नहीं है जैसा कि हाँ, तो इसका मतलब क्या है अशोक? कि ना ब्रेकडाउन है ना ब्रेक थ्रू है, इसका मतलब क्या है? जो कुछ है ठीक है जैसा है। ठीक और गलत में तो हम जा ही नहीं रहे। तो क्या जिनकी लाइफ में ब्रेकडाउन है या ब्रेक थ्रू है वो गलत या सही है? क्योंकि थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होती है जैसे अपने उनको चेंज किया किसने या मुझसे किसने निकल बोला? गया ये किसने या बोला कुछ ऐसा मेरे को अशोक? हुआ। नहीं नहीं अशोक, किसने बोला कि ब्रेकडाउन एक प्रॉब्लम है? ये कब बोला? मैंने तो नहीं बोला अभी तक। सही मैंने है। तो नहीं बोला। और अभी तक जितने लोगों ने भी शेयर किया, आपने सुना होगा, किसने बोला कि प्रॉब्लम थी? सबसे पहली बात जहां पर मैं बाद में आना चाहती थी, कृष्ण की शेयरिंग के बाद आना चाहती थी, लेकिन मैं पहले आ रही हूँ। किस किस को लगता है कि ब्रेकडाउन एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, कुछ गलत है उसमें, वो बड़ी गंदी चीज है, वो नहीं होनी चाहिए, उसका होना मतलब अरे तौबा तौबा लाइफ बेकार है, ऐसा किसको लगता है? किसको लगता है ऐसा? ओके। किसको लगता है कि ब्रेकडाउन में ही डायमंड छुपा है, ब्रेकडाउन में ही कुछ बड़ा छुपा है, मेरी जिंदगी के लिए कुछ कुछ बहुत बड़ा है? यस आकाश, एब्सोल्युटली। यस मनीष, गौरव, और किस किस को लगता है? हाथ खड़ा कीजिए कि ये जो ब्रेकडाउन है, लास्ट मिनट में लैपटॉप का खराब हो जाना, लास्ट मिनट में इवेंट में जितने लोग आने थे उतने लोगों का ना आना, जिस कस्टमर का लगता था कि ये तो ज्यादा सामान खरीदेगा उसका मुझे मना कर देना, मेरे एग्जाम में फेल हो जाना, जो छोटे छोटे ब्रेकडाउन्स हैं वो सारे के सारे ब्रेकडाउन नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी है अपनी जिंदगी में कुछ नया करने की। यानी अगर मेरा लास्ट मिनट में लैपटॉप खराब हो गया तो अब मैं और क्या कर सकती हूँ जो मैं उसको अपनी मीटिंग भी करूं और वैसे करूं जैसे करनी है? तब मैं क्या करूंगी? मैं नया दिमाग लगाऊंगी, मैं कुछ सोचूंगी। और जब मैं दिमाग लगाऊंगी, जब मैं सोचूंगी, तब मुझे क्या मिलेगा?
तब मुझे दिखेगा अरे मैं तो एक्चुअली बहुत पावरफुल हूँ। सो अशोक, आपकी जिंदगी में ब्रेकडाउन ना होना या ब्रेक थ्रू ना होना ये कोई अच्छा साइन नहीं है। प्लीज ये मत सोचो कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। कुछ है आपकी जिंदगी में जो मिसिंग है। आपने इस 2 हफ्ते में किसी कस्टमर के साथ क्या डील्स करी है बताइए जरा। मीन्स तो दो ही मैडम, जो टारगेट मिले हैं वो वैसे तो काफी गए हैं, कंप्लीट ही। हाँ जी। जो कस्टमर के पास गए हैं, जो डॉक्टर के पास गए हैं, जो फार्मर के हाँ, पास गए हैं, इतना आपने सगले जो लेके लेके चले, अभी इतना करना है वो बात। हम्म, हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ, अभी आप क्या बोले थे, दोबारा बोलो। अभी जो अपना टारगेट लेके चले हैं सवेरे, अभी हम्म, शाम को कंप्लीट करके आए। वो टारगेट आपने कंप्लीट किया है? हाँ, हाँ जी। जो आप टारगेट लेके चलते थे सुबह वो आपने शाम तक कंप्लीट किया है? हाँ जी। हाँ जी। तो ये ब्रेक थ्रू है या ब्रेक डाउन है अशोक? ये तो ब्रेक थ्रू है मेरा। क्या सबके साथ ऐसा होता है? क्या सब अपने टारगेट को लेके चल के कंप्लीट कर पाते हैं? सभी के साथ तो नहीं होता ऐसा। नहीं होता ना। तो ये ब्रेक थ्रू है ना। अब ऐसे ही आप मुझे ब्रेक डाउन बताओ, ऐसा जो आपने सोचा कि होगा लेकिन नहीं हुआ। हाँ, जैसे कि अपनी फील्ड में है तो अपनी पार्टी को लेके हो सकते हैं, जैसे स्टॉकिस्ट को लेके भी हाँ, उससे ऑर्डर की जो डिमांड की वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ तो क्यों? ब्रेक डाउन नहीं है क्या? सोचा था कि होगा, कॉन्फिडेंस था हाँ कि नहीं, होगा, लेकिन नहीं हुआ ना। वो नहीं। तो ये ब्रेक डाउन नहीं है। फिर क्या किया जब नहीं हुआ तो? ब्रेक डाउन आया, नहीं हुआ, अब क्या किया? उसके लिए फील्ड में थोड़ी ज्यादा डिमांड पैदा करने की कोशिश की, डिमांड फार्मर से मिलने की कोशिश की। ज्यादा करने की कोशिश करी या डिमांड करी ज्यादा? मैं करी उठने ज्यादा। की कोशिश कर रही हूँ या मैं उठ रही हूँ, खड़ी हो रही हूँ? करी ज्यादा। करी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अभी देखो थोड़ी हालात बेहतर हो रही है। हम्म। तो यानी ब्रेकडाउन जो है वो ओके। ब्रेक थ्रू में अभी कन्वर्ट हो आप रहा है। कन्वर्ट होगा, ये पहली बार अशोक ने बोला है कि ब्रेकडाउन ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट होगा। तो अशोक ब्रेकडाउन है और ब्रेक थ्रूज भी हैं, और दोनों क्या है? ब्रेकडाउन और ब्रेक थ्रू क्या है? राक्षस और परी नहीं है वो, कि एक राक्षस है और एक जो है जल परी है, नहीं। दोनों क्या है? दोनों ही भगवान के दिए गिफ्ट्स हैं, और दोनों में ही बहुत कुछ छिपा है। लेकिन ज्यादा लर्निंग, ज्यादा ज्यादा आपका ग्रोथ कहाँ है, ब्रेकडाउन में है या ब्रेक थ्रू में है? हाँ अशोक, आप कहाँ ज्यादा सीखोगे? ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू में। ओके, ब्रेक डाउन में नहीं सीखोगे? ब्रेक ब्रेक डाउन डाउन में में भी सीखेंगे, ब्रेक डाउन में भी सीखेंगे। यस, दोनों में सीख है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो दोनों ही जो है वो सेम है, और ब्रेक डाउन होने उतने ही जरूरी हैं जितना कि सांस लेना जरूरी है, जी जितना मैडम। कि आपको रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है, जितना आपको हेल्दी डाइट लेना जरूरी है, ब्रेक डाउन भी उतना ही जरूरी है। ओके। यस कृष्ण, लास्ट शेयरिंग लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो। जी। हाँ जी मैम, पिछले दिनों में ना क्या हुआ एक्चुअली में, इधर से तो बाढ़ आ गई और उधर से मेरे मदर भी बीमार हो गए। तो Yes. मैं काफी सैड सा हो गया और मैंने सोचा कि शायद अब नौकरी करना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा जिस हिसाब से ड्यूटी चल रही थी, क्योंकि ओके। डेली वाइज मैं लीव ले रहा था। कुछ दिन तो बाढ़ के कारण लेनी पड़ी, कुछ मदर बीमार करने के कारण होने के कारण लेनी पड़ी। तो हम्म। लास्ट टाइम क्या हुआ, मेरे को ऑर्डर वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो कंपनी की तरफ से मेरे को नोटिस भी मिला कि ये मंथ आपका लास्ट है। तो मैं इस मंथ मैंने अपनी पूरी कोशिश लगा के, जी जान लगा के ऑर्डर लेने चाहे, लेकिन मैं जो टारगेट लेके जाता था मेरे को उसमें से कुछ परसेंट हासिल हो रहे थे। लेकिन कल भी क्या हुआ, साथ विनोद सर थे वर्किंग पे, तो हमने वर्किंग की, हमने 2:45 तक सिर्फ 4 डॉक्टर की कॉल की थी। तो उसके बाद एक्चुअली में क्या हुआ, मेरे ब्रदर का फोन आ गया मेरे को, बोला भैया मेरे को मिलना है आपसे, कहाँ हो आप? तो मैंने सर को कहा, मैंने कहा सर चलें, एक्चुअली में मेरे को जाना है आज, मेरे को अर्जेंट है। तो सर बोले भाई कॉल तो हुई नहीं, कैसे करेंगे, आपको नोटिस आया हुआ है, आप काम नहीं कर रहे ऐसे। मगर सर मैं एक्चुअली में घंटा रुक के काम कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्स्ट्रा लगा लूंगा 2-3 घंटे एफर्ट। तो मैम जैसे ही मैं हम पहुंचे जहाँ पे हमने, तो मैं एक पॉइंट पे रुक गया जिसपे मेरे ब्रदर ने आना था। तो मैं वहां पे रुका तो मेरे को 22,000 रुपए की पीओ भी मिल गई वहां से।
तो एक्चुअली में क्या हुआ, मेरा हौसला एफर्ट बढ़ गया, और उसके बाद आने के बाद मैंने अपने स्टेशन पे दोबारा वापस आया, तो वहां पे मैंने 2-3 डॉक्टर की कॉल की, दोबारा आके मेरे को फिर 2500 रुपए की बुकिंग मिल गई। तो मेरा हौसला अप हो गया। अब मेरे को लग रहा है कि मैं अपना टारगेट है जो 100% की बजाय 110% अचीव करके यस आऊँ। कृष्ण, ब्यूटीफुल शेयरिंग, प्लीज क्लैप फॉर हिम। बहुत अच्छा, बहुत बहुत आसान था इस मैम सिचुएशन में सब कुछ अपना जो है एकदम अ, ऐसे सोच लेना कि अब कुछ नहीं हो सकता। नोटिस आ गया था, मदर की हालत, घर में सिचुएशन, सब कुछ इनके साथ ऐसा चल रहा था कि अगर या तो ये दो चीजें कर सकते थे, या तो ये एकदम धपो के बैठ जाते और कुछ नहीं करते, या फिर ये लड़ते और लड़के बहुत आगे बढ़ जाते। तो वही जो हमारे पास जो इंडिया और पाक जब इंडिया को फ्रीडम मिलता था ना, तो तब जो वो लोग थे ना कि या तो करो या मरो, तो हमारा हर ब्रेकडाउन यही है, या तो करो या मरो। और अगर करोगे ना तो नए नए दरवाजे खुलते जाएंगे। तो अब कृष्ण ने जो शेयर किया है वो बहुत सटीक और बहुत अच्छा था। तो कृष्ण, आपका ब्रेकडाउन क्या था? ब्रेकडाउन यही था, इसी में ब्रेकडाउन है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। यस। एक्चुअली तो मेरे को यही लग रहा था जब आपकी कि लाइफ शायद मेरे को में, हाँ हाँ बोलो कृष्ण। एक्चुअली मेरे को यही लग रहा था कि शायद इस महीने मेरा अगर टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तो मेरे को फिनिक्स फैमिली परिवार को छोड़कर जाना पड़ेगा। सोचो अब कितनी लेके बड़ी बात है। सोचो जी कितने मैम। स्ट्रेस में होगा, कितना उसके दिमाग में चल रहा होगा, क्या क्या वो क्या क्या सोच रहा होगा वो। और ऐसे में तो अब कृष्ण, आपने क्या अपना टारगेट मीट किया? मैं एक्चुअली में मैंने 50% क्रॉस कर दिया, और अब मेरे को आइडिया है कि मैं जल्दी ही इसको 100 से ऊपर लेके जाऊंगा मैम। यस, क्या आइडिया आया, हाँ ऐसा जी क्या दिमाग में चला जो पहले नहीं था? मैम, एक्चुअली में क्या हुआ, जो भी मैंने माल का ऑर्डर लगाया था वो मैंने अभी उसके जो रिगार्डिंग मेरा माल पहुंचा है, तो उसका मैंने 50% ऑर्डर ले लिया है मार्केट से। अब मेरे को इतना हौसला है कि मैं जल्दी ही उस ऑर्डर को सप्लाई करवा के और नेक्स्ट ऑर्डर जल्दी ही लगा दूंगा, जिससे मेरा टारगेट जल्दी अचीव हो जाएगा। कितना क्लियर है, कितना क्लियर कि अब मैं ये कर लूंगा, मुझे पता है ये हो जाएगा, ये ऐसा ही होगा। अगर ब्रेक डाउन नहीं आया तो आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाओगे, आप नहीं देख पाओगे कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। इसीलिए नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे, इसको आपका असाइनमेंट है। आपने किसी भी एक ब्रेकडाउन को, अभी अशोक ने बोला था ना, बहुत अच्छा बोला, खुद ही बोला उसने कि एक ब्रेकडाउन को कन्वर्ट करना है ब्रेक थ्रू में। जहां आपको लगता है अरे अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा, ऐसा तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो छोड़ रहा हूं, मैं तो नहीं करूंगा, वहां पर आपने कुछ ऐसा किया जहां से आपने बहुत कुछ बड़ा हासिल करके दिखाया। तो आप लोग कल नहीं, जो भी नेक्स्ट सेशन होगा, जितने दिन के बाद भी होगा, हमारे मंथ में 2 सेशंस होते हैं, तो जब भी होगा आपने ये शेयर करना है, ये याद रहेगा सबको। सब लोग शेयर करेंगे, और मुझे बहुत सारी स्क्रीन्स पे हाथ खड़े चाहिए। ठीक है प्रदीप, हरकेश तो है ही नहीं, हरकेश, तनवर इज, अच्छा है, अब मुंडी दिख रही है। ओके। हाँ जी, ओम प्रकाश, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं कि आप करेंगे? यस मैम। ग्रेट, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमें 8:15 के बाद कुछ और काम करना है, इसलिए थोड़ा सा, हाँ कमल, कमल आप हाथ खड़ा कर रहे हैं कि आप करेंगे असाइनमेंट, या किसी कुछ शेयर करना है? अच्छा चलिए, मुझे नहीं पता कमल ने हाथ क्यों खड़ा किया है, गलती से किया होगा। इस कप में क्या है? ये नया टॉपिक है, ब्रेक थ्रू ब्रेक डाउन हो गया, अभी मत बोलना इसको तोड़ दो। इस कप में क्या है, रवि बताइए। उसमें पानी है। पानी है, ठीक है। ओम प्रकाश? एयर। हॉट ओके, पानी गौरव या हवा फिर है, चाय। या तो पानी या चाय, हाँ ओके। गौरव ने लिखा है हवा है, बिल्कुल है। और क्या हो, क्या चाय क्या हो हो? सकती है। चाय हो सकती है, चाय हो सकती है। कमल, अब टॉपिक खत्म, अब आप बताओ कप में क्या है। कमल खोए हुए हैं आज। नेक्स्ट कौन बताएगा? विष्णु, क्या है इस कप में? चाय या कॉफी। चाय या कॉफी? शेखर, आज आप लॉस्ट हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया? अशोक कॉफी, दिनेश लॉस्ट, बताइए चाय या कुछ। क्या? कॉफी। चाय चाय या या कॉफी। कॉफी? क्या? यस शुभम, मिल्क। सो क्या तरीका है जानने का इस कप में क्या है? अनुमान तो हम बहुत लगा सकते हैं, तो 10-15 चीजें और बोल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन तरीका क्या है? संदीप, खाली है, खाली भी हो सकता है। ओके, क्या तरीका है पता करने का
कि इस कप में क्या है? ग्रीन टी। हाँ शिव, इसमें देखना पड़ेगा जाके। और कोई तरीका है क्या? या तो मैं सच बताऊंगी कि इसमें तो ये है, या फिर आप देखोगे क्या है, इसके अलावा ज- कोई और तरीका है? जरूरत जिस चीज की है वो जरूरत जिस चीज की होती है वो समझता हूँ कि इसमें है। अंदाजा तो लगाया जिस ये हिसाब से कप हिल रहा है उस हिसाब से खाली है। वो अंदाजा है ना, लेकिन क्या मैं तो नहीं, खाली तो बिल्कुल भी नहीं है। अब या तो यही तरीका है पता करने का, सच सच को जैसे हम बोलते हैं ना कि कानून की नजरों में सिर्फ एविडेंस ही काम आते हैं, तो सच का यही तरीका है, या तो जो मैं बोलूं, क्योंकि मेरा कप है, मेरा घर है, तो मैं बताऊंगी इसके अंदर पानी है तो पानी है, या तो फिर आप बोलोगे मुझे दिखाओ, और आपको जो दिखेगा वही है, वही सच है। करेक्ट। तो अब आज का जो नेक्स्ट जो अब टॉपिक है वो है अजम्पशंस। किसको पता है अजम्पशन शब्द का मतलब? अजम्पशंस, हाथ खड़ा कीजिए पहले, एक एक करके। गौरव ने किया है और लोग भी हाथ खड़ा करिए। अजम्पशंस इंग्लिश वर्ड है, जैसे ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक थ्रू इंग्लिश था। क्या होता है अजम्पशंस? भुवनेश, भुवनेश यादव, अनुमान। यस। गौरव? पूर्वानुमान। पूर्वानुमान मतलब पहले से बताना, सोचना। जी। ओके। भुवनेश, अजम्पशन का मतलब क्या होता है भुवनेश? पूर्वानुमान होता है मैम। जी, वेरी गुड। धीरज? यस मैम। अजम्पशन का मतलब क्या होता है? एजम्पशन का मतलब मैम यही होता है कि उसको मतलब उसकी कोई भी वैल्यू कंसीडर करना या फिर क्या चीज है वो उसके बारे में लेट जो हम बोलते हैं हम जैसे। ओके। तो तो अगर वही। मैं, ओके, एक और बताइए, राम अवतार आप बताइए अजम्पशन का मतलब। पूर्वानुमान ही लिखे हैं। अच्छा, पूर्वानुमान। तो अगर डिक्शनरी के हिसाब से धारणा। 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 यस, होशियार बताइए। कल्पना करना कल्पना, कोई चीज कल्पना की। करना, इमेजिन करना, एब्सोल्युटली। अगर मैं इसको डिक्शनरी के हिसाब से, सिर्फ जो डिक्शनरी में लिखा है, जो डिक्शनरी कहती है, अगर उसके हिसाब से जाऊं, तो assumptions है, an assumption is something that you assume to be the case even without proof। किसी भी चीज का प्रूफ ना होना, लेकिन ऐसा मान के चलना कि यही है, जैसे कि मान के ही चलना इस कप के अंदर पानी ही होगा, ये एक assumption है। जैसे कि मान के चलना कि जो लोग चश्मे पहनते हैं वो लोग थोड़े से पढ़ाकू होते हैं। मान के चलना जो लोग अपने, जो लोग जो लोग अकेले रहते हैं, शादी नहीं करना चाहते हैं, वो लोग पागल होते हैं। कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी मान के चलना, ये डिक्शनरी के हिसाब से अजम्पशन का जो है मतलब है। गौरव आप कुछ कहना चाहते हो? आपका हाथ खड़ा है। ओके। अब एक होता है अजम्पशन, और अजम्पशन का उल्टा होता है फैक्ट। फैक्ट का मतलब क्या होता है कुलदीप? फैक्ट का मतलब क्या होता है कुलदीप? ओम प्रकाश? ओपी? रियलिटी, रियलिटी। ओके। रियल तो अजम्पशन भी हो सकता है। तथ्य होता है मैम, तथ्य। तथ्य, फैक्ट। अब एक कोई मुझे फैक्ट बताओ जो बिल्कुल सच है, जिसको कोई झुटला नहीं सकता। कोई एक फैक्ट बताओ, एग्जाम्पल दो। राम अवतार, विष्णु? मैम मृत्यु एक। मृत्यु। हाँ, एक मिनट। धीरज, धीरज पहले बोलेंगे, फिर विनोद, फिर मनीष। हाथ खड़ा नहीं करते हो यार। धीरज? मैम मृत्यु ही सत्य है। मृत्यु ही सत्य है, वेरी गुड। कृष्ण? मैम सूरज सूरज निकलेगा ही निकलेगा। निकलेगा ही निकलेगा, ये भी एक बिल्कुल सही सच। बात है। और कहाँ से निकलेगा ये भी तय हाँ है जी ना? मैम। वेरी गुड। हाँ अशोक? जी। हवा बहती है मैडम, हवा? ये भी तथ्य है। आवाज कट रही है। बहती है, चलती है। हाँ, हवा चलती है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वेरी गुड। ओम प्रकाश? जल ही जीवन है। जल जीवन है, बिल्कुल सही बात है। आप कितने दिन पानी के बगैर नहीं रह सकते हो, आपको भी पता है। नहीं पानी पियोगे तो मृत्यु है, बिल्कुल, वेरी गुड। अब मुझे एक अजम्पशन बताइए,
कि ऐसा मानना जाता है, पर हमें नहीं पता कि ये सच है। ऐसा माना जाता है, ऐसा अजम्पशन है। बताइए बताइए। बहुत चीजें हम देख के समझ लेते हैं, ऐसा माना जाता है। मैडम जी बोलते हैं कि यमराज होता है पर किसी ने हाँ, देखा नहीं। किसी ने नहीं देखा, हमें क्या पता है यमराज है कि नहीं है। भगवान, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, बिल्कुल भगवान है। भगवान भी एक अजम्पशन ही है, हमें नहीं पता, उसके लिए फैक्ट नहीं है। बिल्कुल कुलदीप। और क्या है जो अजम्पशन है? ओके, लेट्स मूव ऑन। तो एक एक गेम खेलते हैं, ठीक है आज, मजेदार सी। तो अभी क्या करना है आप लोगों ने, अ, आप लोगों ने अपने किसी एक कलीग को पिक करना है और मैं पिक करूंगी, ठीक है। आपने उनके बारे में एक तथ्य बताना है और एक आपका अजम्पशन बताना है। जैसे मैं संजय नारवाल जी का एग्जाम्पल देके एक आपको गेम खेल के बताती हूँ, और फिर वो मेरे साथ सेम चीज करेंगे, ठीक है। तो संजय जी, आपने व्हाइट शर्ट पहनी है, यस। ये तथ्य है, ये सच है, व्हाइट शर्ट पहनी है। संजय जी, आज आप सुबह सुबह ना अपने बेटे से लड़के आए हैं। नहीं। ओके, ये मेरा अजम्पशन था, मुझे लगा ऐसा हुआ है, ठीक है। तो अभी संजय ने जवाब दे दिया नहीं, लेकिन आपने जवाब नहीं देना है, आपने कुछ नहीं बोलना, आपने बस सुनना है। आपने तथ्य भी सुनना है और आपने अजम्पशन भी सुनना है, ठीक है। तो इसको करते हैं, चलिए, वेरी गुड। तो पेयर्स बना लेते हैं, एक एक करके मैं पिक करती हूँ। तो सब तो नहीं कर पाएंगे, जिसका भी हो सकेगा। अगर ब्रेकआउट रूम्स है, कितने बना देते हैं, आकाश 1 मिनट में बना देगा। अ, फिर हम सबका सुन नहीं पाएंगे ना। हाँ। कोई बात नहीं, हम अभी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, फिर हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम ब्रेकआउट रूम में आपको भेजेंगे, ठीक है जी। ओके। चलिए, तो पहले करते हैं कुलदीप और अनिल। एक फैक्ट बताना है, एक तथ्य बताना है, सॉरी, एक तथ्य बताना है, एक अजम्पशन बताना है। कुलदीप को बताना है अनिल के बारे में। चलिए बताइए, इनको स्पॉट कर दीजिए आकाश, अनिल और कुलदीप को। जो ऑफ वीडियो है मैं उनको पिक करूंगी। जो जो एक बार स्पोर्ट करने है ना, एक बार हैंड रेस कर लो अपना अपना, जिन जिन का नाम लिया जाए। हाँ, गुड गुड, आप हाथ खड़ा कर दीजिए कुलदीप, ताकि आकाश आपको स्पॉट कर सके। कुलदीप, आप हैं? वी कांट सी कुलदीप। आकाश। और किसी को ले लो। हाँ, आ गए कुलदीप, आ गए। यस, प्लीज फटाफट सुनना है, ठीक है। अपना लिसनिंग स्किल बहुत तेज करना है। जैसे नाम लिया, हाथ खड़ा करिए। कुलदीप, अनिल के बारे में एक फैक्ट बताइए, एक तथ्य जो है, और एक ऐसी बात। अनिल हम्म। अनिल नहा के आए हुए हैं आज। ये तथ्य है? यस। कहाँ दिख रहा है कि वो नहा के आए हैं? मैडम तैयार हो गए बैठे। तैयार होके तो मैं नहा के आई हूँ या नहीं? आपने मेकअप किया हुआ है, मैडम। मैंने तो बिल्कुल मेकअप टच भी नहीं किया। तथ्य का मतलब जो दिखता है, तो ये ओके। अजम्पशन है कि अनिल नहा के आए हैं। क्या आपने उनको नहाते हुए देखा? ओके। क्या आपने उनसे पूछा आज ओके। आप नहा के आए हो? सॉरी। नहीं, सॉरी। अरे ठीक। ये अजम्पशन है। अब तथ्य बताओ, ओके। तथ्य बताओ। इन्होंने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है। ओके, अब अनिल, तथ्य है कि आपने नीले रंग की शर्ट पहनी है, क्या ये सच है? यस मैम, दैट्स गुड। ओके, और क्या आप नहा के आए हो? यस मैम। ओके, लेकिन वो अजम्पशन था, अनिल ने आपको बताया नहीं था, वो करेक्ट हो गया, तुक्का था। लग रहा है कि नहा के आए हैं, ठीक है, और मैंने मेकअप नहीं किया है। तो कुलदीप, कभी भी ऐसे अजम्पशन नहीं करना है। जब करना है तो बोलना है कि मुझे लगता है कि आपने मेकअप किया है, ठीक है। आपने उसको ओके। तथ्य की तरह बोल दिया कि किया है, अभी मैं प्रूफ करके दिखा दूंगी मैंने नहीं किया है। चलो, गुड गुड कुलदीप, वेरी गुड। अनिल, आपकी बारी। एक तथ्य बताना है कुलदीप के बारे में और एक अजम्पशन। कुलदीप गायब, वापस आओ। हम्म। एक मिनट मैडम, मैं कुलदीप जी को दे देता हूँ स्पॉट। क्या? कुलदीप जी को वो उसमें शो नहीं हो रहा ना।
शो नहीं हो रहे हैं? ऐसे कैसे? हमने तो उनको पिन किया है। उसमें मेरी मेरी आ रही है मैडम। आपकी आ रही है? चलो वैसे बता दो, कुलदीप के बारे में कोई तथ्य, उनका सरनेम बता दो, बिना देखे बता दो। कुलदीप जी का स्वभाव बहुत बढ़िया है मैडम। ये तथ्य है? जी। कहाँ देखा आपने स्वभाव? ऑफिस में मैडम बातचीत हुई ओके है इनसे। ओके ओके, जी। चलिए अब एक अजम्पशन बताइए इनके बारे में। मैडम। अनुमान, जी। तो आपको पता नहीं है लेकिन आपको लगता है ऐसा है इनके साथ। जैसे उन्होंने बोला आप नहा के आए हैं, क्योंकि उनको आपको देख के लगा। जी। काम के प्रति डेडिकेटेड है मैडम। काम के प्रति डेडिकेटेड है, ये आपका जी। अजम्पशन है। वेरी जी। गुड। हमें नहीं पता कि ऐसा है या नहीं, जी। ऐसा आपको लगता है। वेरी गुड। अब एक सेकंड के लिए सबको हटा दीजिए, नॉर्मल टीम स्पॉटलाइट से हटा दीजिए। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अनिल ने बोला इनका स्वभाव अच्छा है, क्या ये अजम्पशन है या ये फैक्ट है? क्योंकि फैक्ट वो होता है जो सबके लिए सच है। वाइट इज वाइट। संजय जी ने व्हाइट शर्ट पहनी है, ये एक फैक्ट है, इसको कोई गलत प्रूफ नहीं कर सकता है। यस संदीप, ये कहना कि प्रदीप का स्वभाव अच्छा है, ये भी एक अजम्पशन है, क्योंकि ये सबके लिए सत्य नहीं है। यस कृष्ण, बताइए। मैम मिल्क इज वाइट, वो हमेशा मिल्क इज वाइट कलर वाइट। में ही रहते हाँ, हैं। लेकिन अभी हम बात करें, अनिल ने जब बोला कि स्वभाव अच्छा है, तो क्या ये फैक्ट है या फिर ये या फिर ये अजम्पशन है? मैम ये अनिल ने तो अजम्पशन जाहिर किया, लेकिन ये फैक्ट है कि उनका स्वभाव रियली अच्छा है। अगर दुनिया में 100 लोग हैं और 100 में से एक ने भी बोल दिया कि प्रदीप आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो फैक्ट तो प्रूव हो गया रॉन्ग। मैम हर कोई किसी के लिए अच्छा भी नहीं हो सकता, हर कोई किसी के लिए बुरा भी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, तो ये फैक्ट नहीं है। हाँ जी, फैक्ट हाँ जी। वही assumption हो है। सकता है जिसको प्रूव करा जा सकता है साइंटिफिकली। ऐसे तो फिर बिल्कुल भगवान मैम। सबके लिए है यार, फिर वो अजम्पशन मैम भी लोग क्यों तो है? लोग तो मैम भगवान से भी तंग हैं। ना ना, वो छोड़ो, वहां पे मत जाओ। मैं क्या कह रही हूँ कि फैक्ट ऐसा होगा जो सबके लिए सत्य होगा, जिसको अगर मान लीजिए आप तो बोल रहे हैं, आप सब बोल रहे हैं, विच इज वेरी गुड प्रदीप, आपकी बहुत तारीफ हो रही है, यू शुड बी प्राउड। कि अगर 55 लोग बोल रहे हैं प्रदीप का स्वभाव अच्छा है, लेकिन उनके घर में 4 लोग बोल रहे हैं नहीं है अच्छा, तो सत्य क्या है? तो ये तो अजम्पशन हुआ ना, क्योंकि ये सबके लिए बिल्कुल सच मैम। नहीं है। अभी सवेरा हो रहा है, बिल्कुल मैम। ये सबके लिए सत्य है, राइट? तो इसको अब जब आप किसी के बारे में बोलेंगे तो ये सोच कर बोलना है कि सत्य और अजम्पशन अच्छा बुरा नहीं होता है। मैं आपके बारे में तारीफ करूंगी वो भी अजम्पशन है, मैं आपके बारे में बुराई कर रही हूँ वो भी अजम्पशन है, वो भी सिर्फ मेरा मेरा विचार है। यस गौरव, बताइए। मैम assumption की बात करें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत गुस्सा करते हैं, ये मेरा assumption है। कौन और कौन फैक्ट की कौन कौन? जैसे अभी अनिल जी की, किसी की भी ले लीजिए मैम, किसी की भी बात करते हैं अपन। नहीं नहीं, किसी आप की नहीं, बताइए एक किसी पिन के करेंगे, बारे में। गौरव गौरव के साथ किसी को पिन ओके। करते हैं। चलिए गौरव के साथ पिन करते हैं हम राकेश को, भकल, राकेश भकल। जो अब आ मैम गए बिल्कुल वीडियो पे। सटीक जाएगा ये तो। चलिए आइए फिर पिन करते हैं, बताइए जी। मैम राकेश जी बहुत गुस्सा करते हैं। ये मेरा ओके, अनुमान है, अजम्पशन है। यस ये बट फैक्ट अजम्पशन ये, है। हाँ बट ये फैक्ट है कि ये फिनिक्स के अंदर अपने काम करते हैं, अपने नागौर हेडक्वार्टर पे। इट्स अ फैक्ट। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, इनको अनपिन कर सकते हैं हम गौरव। बिल्कुल ओके। एग्जैक्टली कि ये अजम्पशन है। जो पहला जी। उन्होंने बोला, क्या बोला आपने कि ये बहुत गुस्सा करते हैं। गुस्सा करते हैं, ये गौरव का एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि जी। उनके बच्चों को ऐसा ना लगता हो, उनकी वाइफ को लगता है अरे तो जी। बहुत प्यारे मिजाज के हैं, बड़े ही अच्छे से हैं। ठीक है, लेकिन ये तो कोई नहीं झुटला सकता है कि वो फिनिक्स कंपनी में किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट पर है, क्योंकि ये जी। पेपर में प्रूव्ड है। राइट, वेरी गुड राकेश एंड गौरव, ग्रेट। तो अब आपका नेक्स्ट असाइनमेंट यही है कि आपने अपने किसी भी आपने इनफैक्ट सबके बारे में, जो भी आपके साथ काम करते हैं, जो नहीं भी आप जिनको जानते हैं, हो सकता है ऐसे बहुत डिपार्टमेंट के लोग हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, आपने उनके बारे में एक फैक्ट और एक अजम्पशन लिखना है।
तो अभी दो काम हो गए। एक तो आपने अपना ब्रेक डाउन को कैसे कन्वर्ट किया ब्रेक थ्रू में, और आपने एक अजम्पशन और एक फैक्ट लिखना है। इसके आगे हम आगे चर्चा तभी कर पाएंगे जब आप ये काम करेंगे। तो ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अभी मैं ये सब बंद कर रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ एक फॉर्म शेयर कर रही हूँ। मैंने आप सब लोगों को बोला था कि पेन और डायरी लेकर आएंगे, तो जो नहीं लेकर आया है उसके पास 30 सेकंड्स है। जाइए, कहीं से भी ब्रेक डाउन है ये जो नहीं लेके आया है उसको ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो जाइए, डायरी लेकर आइए। और शुभम ने मुझे ऑलरेडी फॉर्म शेयर कर दिया है, ठीक है। और शुभम ने बहुत अच्छा फॉर्म लिखा है, तो शुभम भी आगे सबकी मदद कर सकते हैं फॉर्म को भराने में। तो मैं आप लोगों के साथ एक फॉर्म शेयर कर रही हूँ। अपना कॉपी पेन खोल दीजिए। ऐसा कोई है जिसके पास नहीं है? संजय जी, मैं चाहती हूँ आप एक बार इस फॉर्म को क्रिएट करें सबके साथ, ताकि इसको भरते समय वो इंटेंशनल हो और ऐसे भरें जैसे बहुत सीरियस चीज है ये, इसको कैजुअली ना लें। तो आप प्लीज क्रिएट कीजिए 1 मिनट इनके साथ, ये तब तक मैं फॉर्म खोल रही हूँ। इस फॉर्म के अंदर आप देखेंगे ना, ये आपके पूरी लाइफ के अंदर काम आने वाली चीज है। सिर्फ यहीं पे नहीं कि हमें पूरी जिंदगी के अंदर क्या चीज चाहिए और क्या चीज हमें मिली है और क्या चीज हमें मिल सकती है और हमारे अंदर क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर डिफरेंट डिफरेंट संभावना रहती है हमें किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। तो ये सिर्फ हमें फिनिक्स के बारे में नहीं लिखना, ये अपनी पूरी लाइफ के एक किस्म से जर्नी के मान के चलो कि हम एक अपनी लाइफ को डिजाइन कर रहे हैं। और जितना आप अपनी लाइफ को डिजाइन करोगे ना, जैसा आपने पेपर में लिख दिया वैसा वैसा आपके साथ होता जाएगा। और ये यूनिवर्स एक ही चीज कहती है, तथास्तु। तो हम जैसे निधि जी ने बहुत अच्छा क्रिएट किया, आपके साथ बताया अजम्पशन। और तो हम किसी के प्रति अपने अजम्पशन मान लेते हैं कि ये ऐसा है, जबकि वो कुछ टाइम बाद आपकी अजम्पशन चेंज हो जाती है कि उससे मिलने के बाद, उससे बातचीत करने के बाद कि वो ऐसा नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें ना सही बात है। फॉर्म के अंदर हम देखेंगे तो बेहतरीन चीजें आएंगी। हाँ, इनफैक्ट एक कहानी थी, एक बंदा जो था वो 5 साल सिर्फ उसकी कमाई ऐसी होती थी कि वो मोदी की बुराई करता था। उसका घर इससे चलता था, क्योंकि फनी था, लोगों के साथ जाके कॉमेडी करता था, मोदी की बुराई करता था, घर चलता था। एक दिन एक्चुअली मोदी से मिल गया और मोदी ने बहुत प्यार से उसके साथ बात करी, उसको समोसे खिला दिए, चाय खिला दिया। उसके बाद से कॉमेडी करना बंद कर दिया उसके लिए। तो हमारी ना कोई फितरत नहीं है, हम बहुत जल्दी बदल भी जाते हैं। तो जैसा कि संजय जी ने बोला, आप जो इसमें लिखेंगे वो तथास्तु, वो जो आप लिखेंगे वही होगा। तो आप अभी 9 बजे तक जितना लिख सकते हैं लिखिए। जिसका रह जाएगा वो मुझे, इसकी डेडलाइन है कल सुबह तक, जैसे शुभम का ऑलरेडी आ गया है, कल सुबह तक मुझे भर के भेज देगा वो फॉर्म, ठीक है। तो अभी 9 बजे तक जितना लिख सकते हैं बैठ के लिखिए। तो पहला सवाल है, तो शुभम आपने क्योंकि सब भरा हुआ है तो आप सबसे भरवाइए, बताइए। पहला सवाल सिंपल है, सबको समझाइए। जिसको समझ में आ गया है वो करना शुरू करिए। क्वेश्चन लिखिए। अगर क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते हैं तो सिर्फ अपना नाम, अपना जॉब टाइटल और शुरू कीजिए। आपको क्या डिग्री, अवार्ड, ऑनर्स मिले हैं स्कूल से लेकर अब तक, वो सब मेंशन कीजिए। चलिए शुभम, आप इसको करवाइए, फॉर्म भरवाइए। और ये फॉर्म आपके पास फोन में भी है, आप अपने फोन में भी खोल सकते हैं, मैंने भेजा है ग्रुप में। मैंने सामने भी रखा हुआ है क्वेश्चंस। जिसने थोड़ा बहुत भर लिया है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आधा घंटा अभी सबने बैठ के फॉर्म भरना है और सब वीडियो पे आ जाएंगे प्लीज। और ये सबके लिए है, मैंडेटरी है। शुभम, आप हो यहाँ पे? यस मैम।
आपने लीड करना है ये, आपने किया है फॉर्म, अच्छा भरा है, बिल्कुल परफेक्ट भरा है, तो आपने सबको मदद करना है। अगर किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आगे बढ़ना है, सबसे पूछो किस क्वेश्चन पर है, और देखो कि सब पे चेक करो कि सब भर रहे हैं कि नहीं, जो ऑफ वीडियो है खास तौर से उससे। ठीक है, मैं यहीं पर हूँ। ओके मैम। शुभम जी, इसी के अंदर भरना है कि डायरी में करना है इसको? आप डायरी में भी भर सकते हैं, अगर आप इसमें भर सको तो और अच्छा है, वर्ड में। आप इसमें भी भर इसमें सकते हैं, डायरी में भी, आपकी मर्जी। बट मैम इसमें पेन क्या सही तरीके से वो राइटिंग चल नहीं रहा है वो, तो कैसे भी भर दीजिए, आप फोन पे भर चलिए दीजिए, ठीक। कैसे भी। ओके मैम, ओके मैम। शुभम को ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा ना? एक शुभम एक काम करो, इसको चैट बॉक्स के अंदर भी डाल दो इस फॉर्म को, और ये मोबाइल में भी आया हुआ है अपना, क्या कहते हैं, रामतार। ओके सर, डाल दो। कल रात को आया हुआ है सर ये। चलो सर, अभी तक व्हाट्सएप चेक नहीं किया था, देख लूंगा मैं। सेकंड वाले में हमें ये भरना है कि हमने फिनिक्स में अभी तक क्या योगदान दिया है, हमारी जो सर्विस और सेल में हमने फिनिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन किया है। शिव कुमार जी, आप भर रहे हैं ना इसको? शिव कुमार जी। जी सर भर रहा हूँ सर, जी सर भर रहा हूँ। ओके ओके। हेलो, यस सर। उमेश जी, आप भी भर रहे हैं ना इसको? उमेश जी। हाँ जी। भर रहे हो ना आप इसको? जी भर रहा हूँ, भर रहा हूँ। बन लग रही हूँ सर सर। और क्वेश्चन बताना तो ऊपर करना, और क्वेश्चन क्या है? कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा करिए, ऐसे एकदम से मत पूछिए, नहीं तो समझ नहीं आता है। कोई भी क्वेरी है तो हाथ रेस कर दीजिए। गौरव, एनी क्वेरी? नो मैम, मैं भर रहा हूँ। ठीक है गौरव। थर्ड पॉइंट है, कंपनी में 31 दिसंबर तक आपका क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है, मतलब आप सेकंड कौन सा चाहते हैं 31? फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सर। आप ग्रुप में से देख लीजिए, ग्रुप में पीडीएफ वो आया हुआ है वर्ड, अगर यहाँ से आगे चला गया तो विजनरी वाले में। फर्स्ट क्वेश्चन में आज तक आपने क्या डिग्री, मतलब क्या पुरस्कार मिला अभी तक आपको, या सम्मान मिला हो कहीं पे कुछ?
शोएब जी आप भर रहे हैं? शोएब शोएब अहमद आप है क्या मीटिंग में? कॉल करो शोहेब को अगर नहीं है तो। आप लोग गौरव जी एक ऐसा, बार कनेक्ट करना शोएब से। हाँ, सर ठीक है मैं करता हूँ। जमशेद, संदीप, देखो आप वीडियो पे नहीं हो ना, तो आप लोगों को बार बार पूछा जाएगा। जो वीडियो पे है ना उनको हम देख सकते हैं, जो नहीं है हम उनसे बार बार पूछेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है आप लोग क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए बेहतर है कि वीडियो पे रहिए। रोहताश, कुलदीप, आकाश, आप भी भर रहे हो फॉर्म? धर्मेंद्र जी आप भर रहे हैं फॉर्म? सुमित, जी जी सर। जिसके टीम के फॉर्म भरे हैं ना आप? यस सर। ओके ओके। फोर्थ पॉइंट है, अगले 1 से 3 साल के अंदर अंदर आपके क्या व्यक्तिगत मतलब पर्सनल क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं? जैसे किसी को कोई गाड़ी लेनी हो, नई बाइक लेनी हो, या आपको मैनेजर बनना हो, लाइक ये पोस्ट, ये चीजें। उसके बाद जैसे माइलस्टोन लिखा हुआ है ना, इसके लिए आप में ना इसमें ये पॉइंट लिखना है कि आप लोगों ने फिर वो चीजें प्राप्त करने के लिए क्या माइलस्टोन मतलब क्या स्ट्रेंथ है, क्या प्लानिंग की है, मतलब आप लोगों की क्या योजना है जिससे आप ये 3 साल की योजना प्राप्त कर सको। भास्कर जी आप भर रहे हैं ना इसको? डायरी में भरना है आपने? डायरी में भरना है कि डायरेक्ट उसमें भरना है? आप डायरी में ही भर सकते हैं। क्योंकि डायरी उसमें तो भर नहीं सकते ना, इसमें तो फिर ऑफलाइन जाना पड़ेगा। कोई नहीं, आप फिर डायरी में भर लीजिए। आप ऑफलाइन मतलब आप वीडियो ऑफ करके आप जा कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जूम चलता रहेगा। तो आप कैसे भी भर सकते हैं, लेकिन आपने ये भेजना मुझे पर्सनली है। अगर आप डायरी में भर रहे हैं तो पिक्चर क्लिक करके भेजिएगा अच्छे से। कैसे भी भर जी सकते हैं, ठीक है? जी। जयंत जी आप भर रहे हैं ना इसको? हेलो। हाँ जी, भर रहा हूँ जी। ओके सर। ओके सर। रजनी मैम आप भी भर रहे हैं ना इसको? हाँ सर। ओके मैम।
सर आगे करना। मैम 5th पॉइंट कर दीजिए एक बार। मैम इसमें 5th पॉइंट कर दीजिए एक बार। कर रही हूँ, एक सेकंड। इस पॉइंट के अंदर हमें ये लिखना है कि अगले 5 से 10 साल के अंदर हम तीन मतलब अगले 5 से 10 साल में हम चीजें क्या अचीव करना चाहते हैं। कि भाई मुझे बड़ा घर चाहिए, या भी 100 गज का है तो मुझे 1000 गज का प्लाट लेना है, तो ऐसी चीजें या जो भी अचीवमेंट चाहिए। और उसके नीचे ये स्ट्रेंथ और प्लानिंग, उसके लिए फिर आपने क्या प्लानिंग करी है, क्या चीजें आप करना चाहोगे। ये जो 6th क्वेश्चन है, मेंशन लीडरशिप रोल्स, मुझे नहीं पता आपकी कंपनी में एग्जैक्टली लीडरशिप रोल्स कौन से हैं, तो आप इसके अंदर अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और हाँ, निधि ये जी, फॉर्म, हाँ निधि जी हाँ मैंने मैसेज किया आपको। हाँ, मैंने देखा। ये फॉर्म जो है ये दूसरी और भी एक आध कंपनी के अंदर शेयर किया है, तो उसके अंदर कुछ कुछ शायद चीजें चेंज हो सकती हैं, तो मैं एक बार आपको कंफर्म करके बताती हूँ, बट अभी आप कंटिन्यू कीजिए फॉर्म को भरना।
सेवंथ पॉइंट में है कि आप कंपनी में दूसरों का समर्थन कैसे करेंगे, मतलब आपके साथ वाले जो कुलीग हैं उन्हें आप कैसे मोटिवेट करेंगे या कैसे गाइड करेंगे, ये पॉइंट। ये लास्ट में लिखा हुआ है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सच ट्रेनिंग, मतलब आप लोगों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है इस तरह की, तो इसका क्या महत्व है आप लोगों के लिए, मतलब इनसे आप क्या सीख रहे हो, क्या चेंजेस आ रहे हैं, या ये ट्रेनिंग किस तरह से आपको इम्प्रूव कर रही है।
ओके, एक सेकंड के लिए सब सुन लीजिए प्लीज बिफोर वी कंक्लूड द सेशन। एक सेकंड के लिए सिर्फ लिखना बंद कर सकते हैं क्या? मैं स्क्रीन अभी स्टॉप कर रही हूँ। शोएब, आपका हाथ खड़ा हुआ है। शोएब, ओके। सो जी अभी जी बताइए, कुछ शेयर करना है सर, शोएब? वो फोन करके पूछ रहे थे कि मीटिंग में हो या नहीं हो, इसलिए हाथ खड़ा करा था। अच्छा तो आप थे हाँ शोएब, आप थे मीटिंग जी में। तो असाइनमेंट क्या क्या मिले हैं? 2 असाइनमेंट्स दिए हैं, बताइए क्या क्या असाइनमेंट्स 2 मिले हैं सबको, एक बार बताइए। एक तो मैम अभी फॉर्म भेजा है आपने, ठीक है। लाइफ का लक्ष्य क्या है आपका, पहले क्या करा और अब क्या करना चाहते हो। हाँ, ये फॉर्म कब तक भर के भेजना है सबको? अभी भेजना है 9 बजे तक। ओके। और असाइनमेंट्स क्या दिए? मैंने 2 असाइनमेंट्स दिए थे। थोड़ा इसका मैम कॉल आ गया था मैम इसके बीच में। तो जो 2 असाइनमेंट्स थे ना शोहेब, वो मैंने अभी नहीं दिए। वो एक मैंने बहुत शुरू में दिया था जब मीटिंग शुरू हुई थी, और एक बीच में दिया था। तो पूरे 1.5 घंटे के अंतराल में ये असाइनमेंट दिए। तो आपको दोनों ही नहीं पता है। तो आप मीटिंग में थे या नहीं, मैं दोबारा आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप हाँ थे? मैम। क्या आप पूरी तरीके से थे? पूरी तरीके से प्रेजेंट थे? मैम बीच में कॉल आ गया था, कितनी देर के लिए कॉल था? 5-10 मिनट के लिए आ गया था। हाँ शोहेब, तो ये जो क्वेश्चन मैं दोबारा बताती हूँ, ये क्वेश्चंस 1.5 घंटे के अंतराल में अलग अलग समय पे दिए गए हैं। जो मैंने आपको असाइनमेंट दिए ना, ये 5-10 मिनट में नहीं बताया मैंने। ये एक मैंने दिया था सुबह 8 बजे के आसपास, और दूसरा दिया है 8:30 के आसपास। तो शोहेब, एक बहुत सिंपल चीज मैं आपको बताती हूँ कि जो काम आप कर रहे हैं ना, या तो उसे पूरी तरीके से कीजिए, जैसे करना चाहिए वैसे कीजिए, जैसे उसका सही तरीका है वैसे कीजिए, या फिर उसको मत कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप मैनिपुलेट करेंगे, या जब आप दिखाएंगे कि आप कुछ कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे होंगे, तो पता चल जाता है। बहुत शायद कोई आपको बोलेगा नहीं, लेकिन उसको पता चल जाता है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन सबका पता चल जाता है। ठीक है शोहेब? सो कौन बताएगा दो दो क्वेश्चंस जो आपको असाइनमेंट मिला है? जैसा मिला है वैसे बताइए, होशियार जी बताइए। अब सुनिए शोहेब, अच्छे से सुनिए, गौर से सुनिए, बताइए। एक तो सुबह मिला था मैम ब्रेक डाउन और ब्रेक थ्रू के बारे में। उसमें क्या करना है? अपने को ये अपने बारे में ब्रेक डाउन और ब्रेक थ्रू क्रिएट करना है, जो हमारे साथ हुआ है पीछे, वो नेक्स्ट जैसे, टाइम बताना है। ओके, जैसे मैंने बताया था। तो होशियार, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सो दैट्स गुड, आपने सुना है। लेकिन जैसे मैंने बताया था वैसे कौन बताएगा? देखते हैं आपकी लिसनिंग स्किल, सुनने की क्षमता कितनी शार्प है। राम अवतार, पहला असाइनमेंट बताइए, ब्रेक थ्रू ब्रेक डाउन वाला, क्या करना है एग्जैक्टली? ब्रेक थ्रू और ब्रेक डाउन में ऐसी घटना बतानी है जैसे ब्रेक डाउन में जैसे आपकी जिंदगी रुक गई हो, या और ब्रेक थ्रू के अंदर जैसे आपकी जिंदगी बदल गई हो। इस ओके, तरीके का मतलब एग्जाम्पल होना चाहिए। ओके, ठीक है। अमिता, अमिता बताइए। अमिताज, अमिताज जी बताइए। आप म्यूट म्यूट पर हैं, आप म्यूट पर हैं। हाँ, असाइनमेंट पहला क्या मिला है? पहला मैडम मिला था ब्रेक थ्रू और ब्रेक डाउन के बारे में। अभी मैं अशोक से पूछूंगी ना, वो बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि मैंने, अशोक आप बताइए असाइनमेंट। आप म्यूट पर हैं। जो पिछले 2 हफ्तों में अपने साथ जो हुए हैं ना, ब्रेक थ्रू ब्रेक डाउन, उनके बारे में करना। ये अपने ओके, साथ क्या कुछ हुआ, तो जो इंसिडेंट पिछले 2 हफ्तों में हुए अपने साथ। तो मैं यहाँ 40-45 लोग हैं, और 50 लोग थे उस समय जब मैंने ये बोला, लेकिन उसमें से कोई भी इसको वैसे नहीं बता पाया जैसे मैंने बोला था। आपने आने वाले दिनों में, पिछली मीटिंग, अगली मीटिंग जब होगी, आज और उसके अंतराल में जो अगली मीटिंग होगी उसके बीच में, आपने कौन से ब्रेक डाउन को कन्वर्ट किया ब्रेक थ्रू में? ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट। तो क्या होता है ना, जब हम सुनते हैं ना, तो यही यही अजम्पशन है। आधी बात सुनी,
अब जैसे मेरे कजिन, मैं एक भरतनाट्यम डांसर हूँ, मैं भरतनाट्यम करती हूँ, मैं ओडिसी करती हूँ, और मेरा जयपुर में परफॉर्मेंस था, ठीक है। और मैं कभी कभी जम्मू जाती हूँ किसी काम से, मैं जम्मू में भी कभी कभी जाती हूँ काम से। तो मेरे भाई का मेरे पास फोन आया, अच्छा तेरा वो जम्मू में कथक का परफॉर्मेंस कैसा था। ये होता है जब हम नहीं सुनते, जब हम सुनते नहीं है। तो मैं जयपुर में गई थी और मैं कथक करने नहीं गई थी, मैं ओडिसी करने गई थी। लेकिन उसने क्या जम्मू सुना और कथक सुना, पता नहीं कहाँ से सुन लिया। ये जब आप सुनते नहीं है ना, तो ये करते हैं आप। और ये छोटे छोटे एरर्स जो हैं आपके काम के अंदर बहुत बड़ी गलतियां बन के आते हैं। छोटा एरर है ये, लेकिन ये बड़ा हो सकता है। मेरे फॉर्म में अभी एक एरर था, टाइपिंग एरर था, जिसको संजय जी ने पॉइंट आउट किया, उसको सही किया। लेकिन ये कुछ दर्शाता है कि कहीं तो मुझसे चूक हो गई है, कहीं तो है जो मुझे ध्यान देना है। तो आगे से जब मैं कुछ सेंड करूंगी, मैं ध्यान दूंगी, मैं 2 बार पढ़ूंगी, 4 बार पढ़ूंगी। डर के नहीं बैठा ओ शिट यार क्या हो गया मुझसे, मैं मेरे से गलती हो गई, या संजय जी बेकार है, उनको तो सिर्फ मेरी गलती दिखती है, तो बड़े गंदे हैं। ये तरीका नहीं है। तो ब्रेक थ्रू, ब्रेक डाउन को ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट करना है, इसको ध्यान से सुनना है। आगे आने वाले समय में 19 अगस्त से लेकर अगली मीटिंग के बीच में कन्वर्ट करना है किसी एक ब्रेक डाउन को ब्रेक थ्रू में, और शेयर करना है। वेरी गुड। दूसरा असाइनमेंट क्या था, अब सोच समझ के बताइए। दूसरा असाइनमेंट कौन बताएगा? मनीष। मैम तथ्य और सच। हाँ, क्या करना है इसमें? मैम इसमें आपके चार्जर लगा हुआ है जी, ये सच है। असाइनमेंट बताओ यार। अच्छा असाइनमेंट क्या करना है पिछली नेक्स्ट मीटिंग में आने से पहले? अच्छा, नेक्स्ट मीटिंग में आकर मैम एक तो अपने को ब्रेक डाउन और ब्रेक थ्रू के बारे में बताना है जी। ठीक है, वो हो गया। इसमें क्या है अपना सेकंड बताओ। किसी पर्सन को तथ्य सच बताना है आगे भी, उसके बारे किस में। पर्सन का? किस पर्सन का? तो फैमिली पर्सन का या किसी और का, किसी का भी बता ना सकते हैं जी। ना 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 ना, कौन बताएगा? एम्प्लॉय जो साथ वाला पर्सन बैठा है। नहीं नहीं नहीं, देखो आप गलत नहीं बोल रहे हो। इसको बोलते हैं अंदाजे से कुछ चीजों का अनुमान लगाना। आप गलत नहीं बोल रहे हो, ऐसा ही है, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं है। इसमें कुछ हेर फेर है, नहीं, और वो हेर फेर बड़ी है। जब चल रहे थे ना तब अपन इसी एक दूसरे के बारे में ही बता रहे थे सारा, तो उसको एग्जैक्टली बताओ मैंने क्या बोला था। कृष्ण बता, सुनो। एक मिनट मनीष, हाँ एग्जैक्टली सुनो। मुझे हाँ जो बोलो। मेरा कहना यही है कि जो अपने सामने पर्सन के बारे में एक बात बतानी थी, तथ्य और सच। आपने भी इसके पहले एक लाइन क्या बोली एग्जैक्टली के बाद? मेरा कैसे? मैं क्या आपने मैंने जो मैं कह रहा था ना, मैं यही कह रहा हूँ कि मैं जब बात चल रही थी ना तथ्य के सच के बारे में, तो यही था सामने पर्सन के बारे में बताना जी। सामने पर्सन, वो तो एक्टिविटी थी। आपको करना क्या है? हाँ कृष्ण आप बताओ। मैम जो मैंने बताया था कि मेरे को ब्रेक डाउन और ब्रेक थ्रू को लेके आया था मैं, मेरे को वो बताओ मैंने बताया था। सेकंड असाइनमेंट क्या है? सेकंड असाइनमेंट ये है मैम, मैं अपना टारगेट हासिल करके आऊंगा और पूरा तरह अचीव करके आऊंगा। कृष्ण कृष्ण नहीं, होशियार। सेकंड असाइनमेंट क्या है? मैम समझे अपने नहीं, एक कुलीग सुनते का नहीं। अजम्पशन और फैक्ट क्रिएट करना है। यस, वेरी गुड। आप चाहें तो अपने किसी एक कुलीग के बारे में, एक एक्चुअली तो मैंने ये बोला था कि सबके बारे में, जितने भी कलीग्स को आप जानते हैं, जिसको आप नहीं भी जानते हैं, उसके बारे में आपने एक फैक्ट और एक एक अजम्पशन लिखना है, एक तथ्य और एक अनुमान। एक बीच में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अनुमान तथ्य, फिर उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे संजय नारवाल, तथ्य ये है, अनुमान ये है। ये करना है। अब देखो अगर मैं ये सवाल नहीं पूछती तो सब खिचड़ी पका के आते, एक दूसरे को कॉल करके या कुछ करके ही नहीं आते। 3 असाइनमेंट हैं। पहला है कि कल तक आप लोगों ने अपना फॉर्म भर के भेजना है, जो शुभम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शुभम, ये सब लोगों का फॉर्म कल रात के 9 बजे तक आ जाना चाहिए, 9 PM तक, टुमारो 20 अगस्त। दूसरा, आपने अपना ब्रेक डाउन को कैसे कन्वर्ट किया ब्रेक थ्रू में, ये आपने अगले सेशन में बताना है। और सबके बारे में, जितना ज्यादा लोगों के बारे में आप लिख सकते हो, एक तथ्य एक अनुमान। ये है असाइनमेंट। ठीक है जी, चले। ओके जी, थैंक यू संजय जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच निधि जी, आपने बहुत ही बेहतरीन। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी संजय जी आप बोलिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज आपने अजम्पशन से और ब्रेक डाउन से, ब्रेक थ्रू से, इनसे रूबरू करवाया। ये चीजें, कुछ चीजें आपको मालूम है, कुछ चीजें मालूम नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीजें ना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है हमारे ऊपर।
और ये चीजें हम जब देखना शुरू कर देंगे ना अपने ब्रेक डाउन को, तो हम ब्रेक थ्रू में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम किसी के प्रति भी एजम्पशन लगा लेते हैं कि सर, जैसे कृष्ण ने बताया कि मुझे नोटिस मिल गया, कुछ टाइम ये रहा कि सर मेरी नौकरी जाने वाली है। जैसे एक दो ने तो बीओपी कर दिया, उनको नोटिस दे रखा था, वो पहले ही रिजाइन करके भाग गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया अपने आप को, कोशिश नहीं की। जैसे पिछले महीने मैंने आपको मीटिंग में बताया था, राज सिंह को नोटिस मिला था, लेकिन राज सिंह ने अपने बजट को 100% किया, उसने किंतु परंतु नहीं सोचा, उसने सोचा यस आई कैन डू इट। तो हमें कोई भी चीज मिलती है ना सिखाने के लिए, या कोई भी वो मिलता है, तो हमें उसको ब्रेक थ्रू में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके ऊपर काम करना है। हमें एजम्पशन पे नहीं जाना, सर हमने तो इतने टाइम से इसके साथ है, इन्होंने 1 मिनट में डिसीजन ले लिया, ये कर लिया, वो सब एजम्पशन है। ठीक, इसके ऊपर हमने करना है। फिर दूसरी चीज टाइम बाउंडेड। ये फॉर्म कल 9 बजे तक बोला है, तो 9 बजे तक ये फिल होकर के आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर निधि जी हम काम करेंगे आपके साथ, और आपकी लाइफ को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि हमें खुद नहीं मालूम होता कई चीजों का, तो वो चीजें हमें आपके साथ मिल करके काम करेंगे। क्योंकि जब हम खुद देखेंगे ना अपने अंदर क्या क्या चीजें हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे। अभी जैसे अशोक जी हैं, तो अशोक जी कल भी कह रहे मेरे को, क्योंकि आप तो फौजियों से भी ज्यादा वो है, जब सुबह मैं तैयार होकर के बैठ जाता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। मैंने भी लिखा है, मेरा एक क्या है गोल, कि आप सबको आने वाले टाइम में जो वीएसओ साथी हैं उनको मैनेजर बनाना है। तो वो कैसे बनेगा? जब हम आपको सिखाएंगे, वो छोटी छोटी चीजें इंप्रूव करेंगे। ठीक है ना, ये जर्नी है। थैंक यू सो मच निधि जी, आपने क्रिएट किया और बहुत बेहतरीन है। और हम ये सेशन की संख्या बढ़ाने वाले हैं आने वाले टाइम में। यदि आप इसको काम जो टास्क मिला ना उसको करेंगे तो वीकली बेसिस पे भी करेंगे। यदि आप सब इसको सीख पाएंगे तो जल्दी जल्दी, तो ये सब आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी इसको सीख करके इंप्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। तो आप सबकी ग्रोथ उसी में होगी जब हम सीख पाएंगे। ठीक है ना। थैंक यू सो मच निधि जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। बाकी अभी और थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। बाकी और वो नहीं करेंगे। अभी आपको आज का जो है ना, कल राजू का बर्थडे है, और राजू का बर्थडे के लिए हमने आज सैटरडे है, और आपको एक ऑफर मिलने वाला है जो बेहतरीन सेल करके आएगा। क्योंकि पिछली बार भी हमने निधि जी 10.5 लाख की सेल की थी, मैं प्री बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो हमें अब तो इसी वीक को हम जो है ना, जिसका बर्थडे होगा उसका बर्थडे हम प्री बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और राजू का कल बर्थडे है, राजू भिवानी का। तो आप गेस कर सकते हैं कि कल का राजू के बर्थडे पे क्या इंसेंटिव होना चाहिए जो हाईएस्ट सेल करके आएगा अपने स्टेट वाइज। आपसे ही जानना चाहते हैं चैट बॉक्स में। और मिनिमम क्या टारगेट होना चाहिए, कि आप अपना अपना आज मिनिमम कितना ऑर्डर लगाने वाले हैं। चैट बॉक्स चलना नहीं, दौड़ना चाहिए। अरे भाई चैट बॉक्स क्या बात है। अच्छा ओके, धर्मेंद्र 50,000 गोट इट। आज का टारगेट क्या होना चाहिए और इंसेंटिव क्या होना चाहिए? क्योंकि देखो 3 मिनट में इसको कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि जो है ओके, अनिल बिश्नोई 3 लाख, ओम प्रकाश 1.5 लाख, ओके गॉट इट। वेरी गुड ध्यानी जी। प्रदीप, टुडे टारगेट, वेरी गुड उषा, बिल्कुल प्रेशराइज किया है कि 50,000 का टारगेट होना चाहिए, 500 इंसेंटिव होना चाहिए। वेरी गुड, ऐसे लिखना जैसे उषा ने लिखा है। जल्दी लिखिए आप फटाफट। आशीष तो सोच रहा है अरे क्या लिखे भाई, है भाई आशीष? आप जैसे पता चल जाता है कौन क्या सोच रहा है। हाँ जी, राज सिंह, राजेश, शेखर जोशी, विनोद, जयंत, महेश, प्रमोद, शंकर लाल 50,000, 1,000 टारगेट, 75,000 इंसेंटिव, 1,000 संदीप विशाल। ओके गोट इट। आप पार्टिसिपेट करेंगे तभी मजा आएगा।
क्योंकि हम अपने हेडक्वार्टर पे क्या बजट आज अचीव ऑर्डर लगने वाला है, क्या चीज करने वाले हैं, जब तक आप वो नहीं करेंगे। अनिल और शिव कुमार लेफ्ट कर गए पहले ही, अनिल दोबारा आगे, संदीप हिसार लेफ्ट कर गए, फिर आगे हाँ फटाफट कीजिए इसको। अशोक 50,000 का टारगेट, इंसेंटिव 1100 रुपए। ओके, और ये देखो एक एक्स्ट्रा इनकम है। विनोद आपका रिप्लाई नहीं आया है, आपकी टीम में से रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। जयंत ने भेज दिया, वेरी गुड। 75,000 का टारगेट, इंसेंटिव 1100, कमिटमेंट का 70%। कमिटमेंट का 70% मतलब इंसेंटिव। राजेश समझ में नहीं आया ना कि कमिटमेंट 1 लाख का किया और 70% इंसेंटिव है या क्या है? टारगेट 60%। ओके, टारगेट 60,000, इंसेंटिव 1111। क्या बात कुलदीप, वेरी गुड। ओके चलो, आप अभी नहीं बता रहे। आज का जो टारगेट रहेगा वो सब ने अपने अपने तरीके से लिखा है। जिन्होंने नहीं लिखा ना, उनके लिए भी तथास्तु है, क्योंकि उनका कुछ नहीं ऑर्डर लगने वाला। उनका माइंड के अंदर क्लैरिटी नहीं है कि मेरा आज कितना ऑर्डर लगेगा। उसको मालूम ही नहीं कि मेरे पार्टी के पास स्टॉक है या नहीं है। मैं ये मान के चलता हूं फिर, ठीक है ना। इट मीन्स हमारी क्लैरिटी नहीं है हम अपने हेडक्वार्टर पे कितना सेल करने वाले हैं। ओके, और आज तारीख है हमारे पास 19, 20 तारीख का है बर्थडे। राजू आप हैं यहाँ पे? राजू भिवानी, जिसका बर्थडे के लिए तैयारी चल रही है उसका वो बंदा ही नहीं बोल रहा। जयंत जी सर। मैं जिसका बर्थडे है वो बोल ही नहीं रहा। 1 मिनट चेक करता हूँ सर। क्या क्या करना, कैंसिल करना पड़ेगा भाई ये तो। क्यों विशाल सिंह, क्या बात है? सर दूल्हा नहीं है, बारात कहाँ लेके जाए हैं। बात ये भी जानी है। ओके चलो कोई बात नहीं, हो सकता है नेटवर्क का इश्यू हो। अजम्पशन में नहीं जाना, ठीक है ना, हमें रियलिटी में रहना है। भाई का बर्थडे है तो बर्थडे है। ओके, अब क्या करना है हमें, जो भी आज शाम को, आज पिछली बार की तरह नहीं 7 बजे ऑर्डर भेज रहे हैं। जिसका ऑर्डर भी 5 बजे तक ग्रुप में डल गया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिसका भी ऑर्डर 5 बजे तक ऑर्डर लगा लेंगे, ताकि इनवाइस हो करके। पिछली बार भी लेट अनाउंस क्यों हुआ था? क्योंकि ऑर्डर शाम तक आए, इनवाइस नहीं हुआ था। तो जिसका भी शाम को 5 बजे तक ऑर्डर आएगा, और अब की बार 2 इंसेंटिव रखेंगे हम, ठीक है। पहला इंसेंटिव है कि मिनिमम ऑर्डर, जो ऐसा ना हो कि सारे मिलकर के ये कहे कि भाई 25,000 30,000 का ऑर्डर लगा ले। अपने बजट का या तो 25% ऑर्डर हो या 35,000 मिनिमम ऑर्डर हो, वो इस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सबसे हाईएस्ट करके आएगा स्टेट वाइज, आपने बताया किसी ने 500 बताया है, किसी ने 750 बताया है, तो ये अब की बार इंसेंटिव रहेगा 555। अब की बार इंसेंटिव रहेगा 555 रुपए, जो भी स्टेट वाइज वो हाईएस्ट करके आएगा। लेकिन जो कंपनी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट करेगा उसके लिए रहेगा 999। क्लियर हुआ? मान लो जिस 4 इंसेंटिव अपने को मिलने हैं, तो तीनों 3 को मिलेंगे 555। जो सबसे ज्यादा कंपनी में करेगा उसको मिलेंगे 999। क्लैरिटी आई? तो एक स्टेट में तो 999 जाएगा और बाकी में 555 जाएगा। होशियार सिंह समझ में आ गया? यस सर।
ठीक है, किसी को कोई डाउट? तो सर ठीक। और ये इंसेंटिव देखो कैश इंसेंटिव है, ये आज सेल करेंगे कल ही आपके अकाउंट में है। ठीक है, इसमें ना आपका बड़े ध्यान से लगाना है इसका ऑर्डर। पहली चीज, इसके लिए आपको ना तो कोई कलेक्शन का झंझट है, ना कोई और है कि कलेक्शन आएगी तब लगेगा। तो ये तो आशीष 555 का बिस्कुट खाते थे ना बचपन में? हाँ जी। हाँ, तो 555 का बिस्कुट याद दिलाएगा और 999 याद दिलाएगा। कोई भी डील होती है उसका रेट जो है 999 लिखा जाता है। इसके पीछे भी एक राज है। 1000 रुपए भी कर सकते थे और कर सकते थे, लेकिन ये राज को राज रहने दो, किसी दिन फिर बताएंगे इसके लिए भी। ठीक है, तो आज देखते हैं किसकी लॉटरी में 555 मिलते हैं, क्योंकि इनाम का तो 1 रुपया भी बहुत मायने रखता है। और इसके लिए अब की बार आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जो भी स्टेट वाइज वीकली अचीवर रहेगा ना, उसको एक डिजिटल हम सर्टिफिकेट भी भेजेंगे कि दिस वन इज द अचीवर दिस वीक। ठीक है, और ये एक्टिविटी हम आगे आपका आज को देख करके देखेंगे कि कंटिन्यू करेंगे, कैसे करें। देखते हैं आज कौन कितना क्रिएट करता है। और ये सेल लास्ट ईयर से लास्ट वीक की 10.5 लाख से कम नहीं रहनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। क्यों विनोद, हेल्प करेगा ये चीज? नहीं बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो ये देखते हैं। आइडिया। हाँ, तो सब मिलकर के पार्टिसिपेट करें इसके लिए। और हम चाहते हैं कि फिर अपनी सेल को वीकली बेसिस पे हम प्लान करें, क्योंकि पूरे वीक के अंदर हम 45-50 लोग हैं सेल्स के अंदर, सिर्फ 7,82,000 सेल की बहुत कम है। तो इसको हम प्लान इसी हिसाब से करें कि वीकली बेसिस पे ऑर्डर लगाए। रवि पांडे जी, आप यूपी की और बिहार तीनों की एक टीम है आपकी। ठीक है, और आप भी सुबह वाली मीटिंग में आना शुरू कीजिए। सुबह वाली मीटिंग में बहुत मजे आते हैं, पता चलता है कि कौन क्या बोलता है। कल मैंने लिंक मांगा था आकाश जी से, भेजे नहीं। ओके, तो ये हमारा ब्रेकडाउन है। आकाश, आगे से आप जो है ना लिंक जो है रवि जी के पास भी जाना चाहिए। ठीक है, रवि जी आगे से आएगा और हम एक बार बातचीत करेंगे आज मीटिंग से फ्री होकर के। ठीक है, तो लीडर्स आज के लिए अपना अपना प्लान कीजिएगा। डॉक्टर एक कम कर लो, लेकिन स्टॉकिस्ट के पास ऑर्डर का प्लानिंग कीजिएगा। ठीक है ना। तो आज का दिन आपका बेहतरीन हो और आप ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव कमाएं। आज आपने देखना है कि क्या ब्रेकडाउन है, उसको कैसे ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट करना है, कैसे हमने अपने अपने हेडक्वार्टर को 100% करना है। और जो सबसे पहले 100% करेगा उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट रहेगा मेरी तरफ से। हो सकता है आज कोई करके आए तो उसके लिए हम फिर अनाउंस कर देंगे क्या गिफ्ट जाने वाला है। जो भी सबसे पहले अपना बजट 100% करेगा, और कुछ लोग के नजदीक लगे हुए हैं उसके लिए। ठीक है ना। तो देखते हैं क्या रहता है। यहाँ पे अभी 42 है, क्योंकि आज एक तो कैंप थे, तो आगे से हम मीटिंग को इसी हिसाब से वो करेंगे। ठीक है, आई होप आपको सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। और मिलते हैं शाम को, देखते हैं किसकी किस्मत में आते हैं 555 और किसकी किस्मत में थैंक यू आते सर। हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।